वीडियो में हमने मार्शल यूनिवर्स सीरीज के बचे हुए सभी एपिसोड्स को कवर कर दिया है। वैसे इसके पहले हम 2 और पार्ट्स अलग से अपलोड कर चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वहां से जाकर उन्हें देख लीजिएगा। तो कहानी में अब तक हमने देखा था कि लिंग डोंग और उसका ग्रुप एंशिएंट बैटलफील्ड में आ चुका था, जहाँ इन्हें पूरे 1 साल तक सरवाइव करना है और खुद को निर्वाण रियलम तक पहुंचाना है, जिसके बाद ये सुपर सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए एग्जाम दे पाएंगे। अभी एंशिएंट बैटलफील्ड की खास बात ये है कि यहाँ रात को एक इविल एनर्जी फैलती है, जिससे यहाँ रहने वाले बीस्ट और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसका मतलब इन्हें दिन में कल्टीवेशन करते हुए रात को उन बीस्ट से बचना है, क्योंकि वो बीस्ट ब्लड की स्मेल से लोगों को ढूंढ सकते हैं। वैसे उसी दिन शाम होने तक इन्होंने एक परफेक्ट जगह ढूंढ ली थी रुकने के लिए, लेकिन ये जगह ऑलरेडी होली लाइट डायनेस्टी के लोग ढूंढ चुके थे। वो इन्हें आने तो देते हैं, लेकिन इसके बदले इनसे 10 निर्वाण पिल्स मांगते हैं, जो कि कल्टीवेशन में यूज होती हैं। अभी मोलिंग किसी भी तरह की लड़ाई को मोल नहीं लेना चाहता था, इस वजह से वो उन 5 को निर्वाण पिल्स दे देता है और उन्हें एंट्री मिल जाती है। रात के समय यहाँ मॉन्स्टर्स ने हमला किया था, जिन्हें रोकने में होली लाइट डायनेस्टी के लोगों ने मदद की, लेकिन उन्होंने ज्यादा मदद नहीं की, क्योंकि वो सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बाकी मॉन्स्टर्स वहाँ उस सिटी में आ गए थे, जहाँ लिंग डोंग का पूरा ग्रुप और बाकी सारे वो लोग रुके हुए हैं जो कि सुपर सेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं। इस वजह से इन्हें खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है, लेकिन बाद में होली लाइट डायनेस्टी के लोग इनसे कॉम्पनसेशन मांगते हैं, ये कहते हुए कि हमने तुम्हारी मदद की थी, जबकि ये ऑलरेडी उन लोगों से 10-10 निर्वाण पिल्स ले चुके थे। इस पर लिंग डोंग और उसका ग्रुप उन्हें और पिल्स देने से मना कर देते हैं, जिससे होली लाइट डायनेस्टी के लोगों को गुस्सा आ गया था। उसी दौरान इन पर फिर से हमला होता है, जिसमें होली लाइट डायनेस्टी फैसला करती है कि वो इनकी मदद नहीं करेगी। लिंग डोंग और बाकियों को भी मदद की जरूरत नहीं थी। वो फैसला करते हैं कि वो खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। हालांकि इस बार की जो मॉन्स्टर्स की वेव थी, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। इस वजह से लिंग डोंग का पूरा ग्रुप आगे आकर उस वेव को नोटिस करने के बाद एक पूरा प्लान क्रिएट करता है कि किस तरह से मॉन्स्टर्स को रोकना है। इस सिटी के पास टोटल 3 दीवारें बनी हुई हैं, जो कि उस सिटी के मेन 3 गेट्स हैं। यानी सबसे पीछे वाले गेट पर अभी होली लाइट डायनेस्टी का वो सीनियर डिसाइपल, जिसका नाम जिन है, वो खड़ा हुआ था। अपने कुछ दूसरे साथियों के साथ दूसरे गेट पर इन लोगों ने उन दूसरे लोगों को भेजा, जो कि दूसरे किसी डायनेस्टी से आए थे। और जो मेन गेट है पहले वाला, वहाँ लिंग डोंग और उसके पूरे दोस्त गए थे। वैसे यही जिन अपने साथी यांग चेंग को भी लिंग डोंग के पीछे भेज देता है। उसने प्लान बनाया था कि लिंग डोंग और उसके दोस्त जब वहाँ उन मॉन्स्टर्स से लड़कर अपनी पार खो चुके होंगे, तब यांग चेंग लिंग डोंग पर हमला कर उसे खत्म कर देगा, क्योंकि जिन भी जानता है कि बाकी सब कमजोर है, इसलिए उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। लेकिन लिंग डोंग के होते हुए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो लिंग डोंग को खत्म करना चाहता है। वैसे अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये लोग पहली वॉल पर आ चुके थे और इन्होंने उन मॉन्स्टर्स से लड़ना शुरू भी कर दिया था। वो मॉन्स्टर्स वैसे तो पिछले मॉन्स्टर्स जितने ही ताकतवर हैं, लेकिन उनकी गिनती बहुत ज्यादा है। इस वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स तो ये रोक पा रहे थे, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स बचकर पीछे आ जा रहे हैं, जिससे उन बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि इनके भरोसे हैं। वैसे लिंग डोंग अभी अपने सभी दोस्तों को लड़ता हुआ देख रहा था। उसी दौरान वो नोटिस करता है कि यांग चेंग और उसके वो दोस्त सिर्फ एक शील्ड बनाकर खड़े हुए हैं, जिससे कि उन्हें मॉन्स्टर्स से न लड़ना पड़े। मतलब वो सिर्फ अपनी एनर्जी बचा रहे हैं। हालांकि लिंग डोंग को उनसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, अभी उसे ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचते हुए वो तुरंत पाइथन के ऊपर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है। वो वहाँ से उड़कर सीधा उन बीस्ट के बीच जाकर कूदना चाहता था, जिससे वो उन्हें यहाँ आने से पहले ही रोक ले। हालांकि ये देखकर मोलिंग को अभी उसकी चिंता हो रही थी। वो उसे रुकने का चिल्लाता है, लेकिन लिंग डोंग नहीं रुकने वाला था और मोलिंग भी अभी बाकी बीस्ट को रोकने में लगा हुआ था, इसलिए वो आगे जाकर लिंग डोंग की मदद नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि लिंग डोंग वहाँ उन बीस्ट के बीच में कूदता है, जिससे आगे गए हुए कुछ बीस्ट वापस पीछे मुड़कर लिंग डोंग पर हमला करने लगे थे। साथ ही अभी सामने से जितने भी बीस्ट आ रहे थे, वो सारे बीस्ट लिंग डोंग को पहले टारगेट बनाते हैं, लेकिन लिंग डोंग बहुत ताकतवर है। इस कारण से लिंग डोंग उन सभी बीस्ट को एक साथ ही मारते जा रहा था। अभी ये चीज देखकर यांग चेंग का एक दोस्त कह रहा था कि क्या ये लड़का पागल हो गया है, जिस पर यांग चेंग कहता है कि नहीं, ये बस बेवकूफ है और ये हम सभी को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। उसी दौरान हम वहाँ देखते हैं
कि लिंगडोंग अपने एक बहुत ही पावरफुल हमले से सामने से आ रहे उन सभी बीस्ट को एक साथ ही खत्म कर देता है, जिस कारण से सभी बीस्ट रुक चुके थे। मतलब अब वहाँ सामने एक भी बीस्ट नहीं बचा हुआ। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद खतरा टल गया। लेकिन उसी दौरान उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही वहाँ आसमान में देखते हैं जहाँ से कोई चीज उड़कर जा रही थी। ये भी एक मॉन्स्टर है, लेकिन ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही ताकतवर है क्योंकि जब ये इनके ऊपर से गुजरा तो उस मॉन्स्टर की पार का जो प्रेशर था वो इतना ज्यादा इन पर पड़ा कि ये खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लिंगडोंग खुद अभी इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान था। वैसे रैट ने भी इसकी एनर्जी को महसूस कर लिया था, इसलिए वो लिंगडोंग को बताता है कि ये मॉन्स्टर 9 युआन निर्वाण रियलम से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन मैं भी इस चीज से हैरान हूँ कि ये भी किसी चीज से डरकर भाग रहा है। सोचने की बात ये है कि आखिर वो चीज कितनी ताकतवर होगी। लिंगडोंग इस चीज से हैरान था, पर अभी इन्हें उस मॉन्स्टर से कोई खतरा नहीं था क्योंकि वो तो वहाँ से उड़कर चला गया और इसी वजह से वो प्रेशर भी कम हो चुका था। मतलब सच में खतरा टल चुका है। लेकिन जब ये फिर से खुश होने ही वाले थे कि तभी अचानक से जमीन हिलने लग जाती है और साथ ही वहाँ जमीन में क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अगली जो मॉन्स्टर की वेव है उनका ये डर बिल्कुल सही साबित होता है क्योंकि सच में जमीन से मॉन्स्टर निकलना शुरू हो चुके थे। इन मॉन्स्टर्स की गिनती सेम पिछली बार जितनी ही थी, लेकिन ये मॉन्स्टर्स उनसे ज्यादा खतरनाक थे क्योंकि इनका साइज बड़ा है और ये स्कॉर्पियन मॉन्स्टर्स हैं। मतलब ये पॉइजनस है। अगर इनका अटैक इन्हें टच भी होता है तो ये लोग तुरंत ही मारे जाएंगे। वैसे अब इनके यहाँ आते ही लिंगडोंग भी तुरंत ही पीछे हटकर वापस पाइथन पर बैठते हुए उसी फर्स्ट वॉल के पास आ जाता है जहाँ उसके बाकी दोस्त हैं। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर लिंगडोंग कहता है कि सबसे पहले हमें वापस सेकंड वॉल पर जाना होगा क्योंकि ये मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा फास्ट है, हम इन्हें यहाँ पर नहीं रोक सकते। उसकी ये बात मानकर सभी पीछे हट चुके थे। लिंगडोंग भी सबसे पीछे वापस लौट रहा था, लेकिन तभी यांग चैंग अपने दोनों साथियों को ऑर्डर देता है कि वो लिंगडोंग पर हमला करे। अभी ये लोग वहाँ सेकंड वॉल की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी लिंगडोंग का रास्ता वो दोनों साथी रोक लेते हैं। वो अभी लिंगडोंग पर हमला कर रहे थे, लेकिन उनके हमले को लिंगडोंग ने बहुत ही आसानी से रोक लिया था। ये चीज देखते हुए मोलिंग और बाकी सभी रुक जाते हैं और लिंगडोंग के पास आते हैं। लिंगडोंग कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं जानता था कि ये लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगे, मैं इन्हें खुद रोक सकता हूँ। अब लिंगडोंग की बात मानकर वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। इधर लिंगडोंग यांग चैंग और उसके दोनों दोस्तों से अकेले लड़ने वाला था, लेकिन इतने में ही उन्हें फिर से आवाज सुनाई देती है जो कि फ्लाइंग मॉन्स्टर्स की थी। ये आवाज उन्होंने पहले भी सुनी है। ये वो फ्लाइंग मॉन्स्टर नहीं है जो कि 9 युआन निर्वाण रियलम पर है, बल्कि ये दूसरे छोटे छोटे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स थे जिनकी गिनती बहुत ज्यादा है। वो भी इसी डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। उनमें से कुछ मॉन्स्टर्स सीधा यांग चैंग के दोस्तों पर हमला करते हुए उन्हें खत्म कर देते हैं और पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इधर उनमें से ही एक ने यांग चैंग पर भी हमला कर दिया था। इस चीज का फायदा उठाते हुए लिंगडोंग कुछ मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आने से रोककर वापस सेकंड वॉल की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि पहले उन स्कॉर्पियन मॉन्स्टर्स को रोकना ज्यादा जरूरी है। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ लिंगडोंग के सभी दोस्त वहाँ उस सेकंड वॉल पर पहुँच चुके थे जहाँ उन्होंने उन स्कॉर्पियन मॉन्स्टर्स को दीवार पर चढ़ने से रोक लिया था। वहाँ वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर जमा होते जा रहे हैं जिन्हें खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब लिंगडोंग भी वहाँ आ जाता है। उसने फैसला कर लिया था कि उसे किसी भी तरह से पहले उनके लीडर को ढूंढना होगा जो कि इन स्कॉर्पियन मॉन्स्टर्स को लीड कर रहा है। जैसे ही वो जमीन पर जाता है तो तभी वहाँ यांग चैंग भी आ जाता है। इस वजह से लिंगडोंग ने मन बना लिया था कि पहले उसे यांग चैंग को खत्म करना होगा, तभी वो उन स्कॉर्पियन मॉन्स्टर्स पर कंसंट्रेट कर पाएगा। लिंगडोंग को यहाँ लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि लिंगडोंग ने लड़ने की तैयारी तो की थी, लेकिन इतने में ही वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर का लीडर जमीन से अपना डंक सीधा यांग चैंग के आर पार कर देता है, जिस वजह से यांग चैंग वहीं मारा जा चुका था या फिर वो सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। अभी इससे लिंगडोंग को स्कॉर्पियन मॉन्स्टर भी मिल गया और साथ ही यांग चैंग भी अब उस पर हमला नहीं कर सकता। इसका मतलब लिंगडोंग स्कॉर्पियन मॉन्स्टर के लीडर से फाइट कर पाएगा। लिंगडोंग तुरंत ही उस पर हमला करता है, जिसके लिए उसने अपने ब्लड डेमन पपेट को भी बाहर निकाल लिया था, लेकिन अचानक ही वहाँ वो इविल एनर्जी ब्लड डेमन पपेट की बॉडी में जाने लगती है, जिस वजह से उसकी ब्लड थ्रस्ट बढ़ जाती है और वो लिंगडोंग पर ही हमला करने लगता है। लिंगडोंग भी उसे किसी तरह से रोक रहा था, लेकिन वहाँ ब्लड डेमन पपेट और स्कॉर्पियन मॉन्स्टर्स के लीडर को एक साथ रोकना बहुत मुश्किल है। इस वजह से लिंगडोंग तुरंत ही हेवनली प्रेजेंट पीक ट्रेजर को निकालकर
ब्लड डेमन पपेट पर हमला करता है और बाद में अपनी पार से उसे गिराकर वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। जब लिंगडोंग ये सब कर रहा था तब पाइथन उसकी मदद कर रहा था। वो अभी उस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर से लड़ रहा है जिससे कि वो लिंगडोंग पर हमला ना करे, लेकिन वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर पाइथन से ज्यादा ताकतवर है। हालांकि लिंगडोंग यहाँ अपने ब्लड डेमन पपेट को वापस रखकर पाइथन की मदद करने पहुँच गया था, जहाँ वो सबसे पहले उस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को दूर हटाता है। वो यहाँ अपने नॉर्मल अटैक की मदद से ऐसा कर रहा था और फिर फाइनली जब लिंगडोंग को मौका मिलता है तो लिंगडोंग अपनी हेवनली फिंगर से पूरी पार लगाकर उस पर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से वहाँ बहुत ही तेज धमाका हुआ था। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर मारा जा चुका है। अब बस नॉर्मल स्कॉर्पियन मॉन्स्टर बचे हुए थे। बाकी सभी इस चीज से बहुत मोटिवेटेड हो चुके थे और सभी ने आगे बढ़कर उन नॉर्मल मॉन्स्टर्स पर हमला करना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में वो उन सभी को भी खत्म कर देते हैं। हालांकि उसी दौरान उन्हें फिर से उसी 9 युआन निर्वाण रियलम वाले मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। लिंगडोंग कहता है कि क्या अब ये भी यहाँ हम पर हमला करने वाला है, जिस पर रैट जवाब देता है कि नहीं, वो तो खुद किसी से डरकर भाग रहा है। तभी सीन चेंज होकर वहाँ ऊपर उस मॉन्स्टर पर आता है। हम देखते हैं कि वो एक ड्रैगन है जो कि अभी और किसी से नहीं बल्कि कुंगचू और उसके 2 साथियों से डरकर भाग रहा था। कुंगचू यहाँ इसी मॉन्स्टर को खत्म करने आई थी क्योंकि उसके मास्टर ने बताया था कि एंशिएंट बैटलफील्ड पर कुछ गड़बड़ है। कुंगचू यहाँ उस मॉन्स्टर का पीछा कर रही थी, जिस दौरान उसे उस मॉन्स्टर की आंखों में एक सील दिखाई देती है, जिसके बाद वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वो मॉन्स्टर भी बहुत देर से कुंगचू से बचकर भाग रहा था, इस वजह से वो रुकता है और अपनी पूरी पार लगाकर कुंगचू पर हमला करने लगता है। लेकिन कुंगचू ने भी यहाँ अपने हेवनली लोटस को समन कर लिया था, जिसके बीच वो उस मॉन्स्टर को कैद करते हुए उसे जान से मार देती है। इससे वो मॉन्स्टर हवा से नीचे गिरने लगा था। वो जान से मारा जा चुका है। इस वजह से यहाँ वो मॉन्स्टर्स जो कि अभी लिंगडोंग और उसके साथियों पर हमला कर रहे हैं और जिंदा हैं, वो डरकर वापस भागने लगे थे क्योंकि असल में वो मॉन्स्टर ही इन्हें चिल्ला चिल्ला कर यहाँ बुला रहा था और उसी कारण ये बीस्ट वेव्स आ रही थी। अभी रैट और लिंगडोंग इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर इतने पावरफुल मॉन्स्टर को किसने मारा होगा। तभी लिंगडोंग के बाकी दोस्त वहाँ आ जाते हैं। अभी वो कह रहे थे कि हमें बहुत चोट आई, लेकिन इतनी सारी निर्वाण पिल्स के बदले ये चोट कुछ भी नहीं है। इन निर्वाण पिल से हमारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद हमें सुपर सेट का डिसाइपल बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे उसी दौरान सीन वापस यहाँ कुंगचू और उसके वो दोनों साथियों पर आता है। अभी कुंगचू उन दोनों को बता रही थी कि उसने उस ड्रैगन की आंखों में एक सील देखी, मतलब कोई है जो कि उस ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा था और उसी की वजह से यहाँ ये सब हो रहा था। कुंगचू ने अभी उस ड्रैगन को तो खत्म कर दिया, लेकिन वो सील किसने बनाई थी वो अभी तक उन्हें नहीं पता चला है। लेकिन फिर भी कुंगचू ने अपने दोनों साथियों को उस सील का बनाया हुआ सैंपल जाकर उनकी मास्टर को दिखाने को कहा था, इसलिए वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अब वापस से सीन यहाँ लिंगडोंग और उसके दोस्तों पर आता है। हम देखते हैं कि वो अभी उन मॉन्स्टर की बॉडी से निर्वाण पिल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, जिसके बाद में वो कल्टीवेशन कर पाए। इन्होंने कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर्स खत्म किए हैं, इस वजह से इन्हें बहुत सारी निर्वाण पिल्स मिल चुकी हैं। अभी मैंग जिन कह रहा था कि अगर रोज इतने बीस्ट आए तो हम कुछ ही दिनों में निर्वाण रियलम तक पहुंच जाएंगे। ये सच में कितनी सारी पिल्स है, लेकिन इतने में ही अचानक से कोई उस पर हमला करता है और वो नीचे गिर पड़ता है। शायद यहाँ वो मारा जा चुका है। ये चीज देखकर अभी उसका दोस्त शेन्यून बहुत ही ज्यादा हैरान था, लेकिन इतने में ही कोई उस पर भी हमला कर देता है और वो भी नीचे गिर पड़ता है। अभी ये हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि होली लाइट डायनेस्टी का वो लड़का जिन था, जो कि इनसे इनके निर्वाण पिल्स लेना चाहता है। अभी उसे देखकर थर्ड प्रिंस भी खड़ा हो चुका था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी जिन कहता है कि ये निर्वाण पिल्स तुम्हारी नहीं है, इन्हें रखकर यहाँ से चले जाओ वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। अभी मोलिंग बहुत ही गुस्से में था, इस वजह से वो तुरंत ही जिन पर हमला कर देता है, लेकिन जिन ने उसके हमले को रोक लिया था। साथ ही अब वो मोलिंग पर भी हमला करने वाला था। वहाँ एक धमाका होता है और धमाके की धूल हटने के बाद हम देखते हैं कि लिंगडोंग ने सही टाइम पर वहाँ आकर मोलिंग को बचा लिया। उसने अभी क्लोज रेंज से जिन का हमला रोक लिया था, पर जिन उसे वापस पीछे हटा देता है। अब बाकी वो लोग जिनकी जान लिंगडोंग और उसके ग्रुप ने बचाई थी, वो भी इनके पास आ चुके थे इनकी मदद करने के लिए, लेकिन लिंगडोंग उन सभी को पीछे रहकर आगे न बढ़ने का कहता है और इतना बोलने के बाद वो तुरंत जिन और उसके साथियों पर हमला कर देता है। अभी जिन ने पहले अपने साथियों को आगे भेजा था, जिन्हें
लिंग डोंग कुछ ही हमलों में खत्म कर सीधा जिन के करीब आ जाता है और उससे कहता है कि वो आज उसे खत्म कर देगा। इस पर जिन जवाब देता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? जो सुनकर लिंग डोंग पीछे आता है और तुरंत डेमन एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म कर वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी समन करते हुए हमला करने लगता है, लेकिन जिन ने उसके हमले को बहुत आसानी से रोक लिया था। साथ ही इसके बाद जिन हवा में आ चुका था। लिंग डोंग जानता है कि इस तरह से स्पिरिचुअल बॉडी की मदद से वो उसे नहीं हरा सकता, इसलिए लिंग डोंग सारी एनर्जी वापस अपने अंदर एब्सॉर्ब कर यहाँ खुद हवा में आकर जिन से फाइट करने लगता है। अभी ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि लिंग डोंग हाफ स्टेज निर्वाण रियलम के एक कल्टीवेटर को टक्कर दे रहा था। यहाँ अभी जिन भी इस चीज से बहुत हैरान है और साथ ही उसे इस कारण बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, इसलिए वो अपनी सभी पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन लिंग डोंग ने उन सभी को रोक लिया था। साथ ही अचानक से लिंग डोंग हेवनली फिंगर का इस्तेमाल कर डायरेक्टली हमला कर देता है, जिस अटैक को जिन नहीं रोक पाता और सीधा दूर फेंक जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि सभी को लग रहा था कि शायद लिंग डोंग ने जिन को हरा दिया। इस चीज में लिंग डोंग की बहुत ज्यादा एनर्जी जा चुकी थी, इसलिए पाइथन तुरंत लिंग डोंग की तरफ आता है। लिंग डोंग उससे कहता है कि वो ठीक है, लेकिन इतने में ही जिन फिर से खड़ा हो चुका था। जिन कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? इतना कहते हुए वो अपने सभी साथियों को वहाँ बुला लेता है। वो उनसे कहता है कि अब हमें होली लाइट डायनेस्टी का डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन बनाना ही होगा। इतना सुनते ही उन सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली थी। वो सभी अपनी सारी एनर्जी जिन को देने लगे थे, जिससे जिन उस डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन को क्रिएट कर सके। हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन सीधा लिंग डोंग के ऊपर क्रिएट हुआ था। लिंग डोंग और पाइथन ने भागने की कोशिश तो की, लेकिन वो भाग नहीं पाए, जिस वजह से वो उस फॉर्मेशन के बने हुए बैरियर में कैद हो चुके हैं। ये देखकर मोलिंग और बाकी सभी लोग सीधा यहाँ जिन पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन जिन अपने बाकी साथियों को वहाँ से भेज देता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया है। अभी वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन में एनर्जी सर्कुलेट कर सकता था और साथ ही उसे मैनिपुलेट करते हुए उससे लिंग डोंग पर हमला भी कर सकता था, और अभी वो यही चीज कर रहा था। लेकिन लिंग डोंग भी उसके हमले को रोकता है, पर जिन अपनी सारी एनर्जी एक साथ ही एक ही पॉइंट पर रिलीज करते हुए लिंग डोंग पर हमला करता है, जिसे रोकने के लिए लिंग डोंग ने अपने स्टाफ को सीधा ऊपर की तरफ कर लिया था। अभी लिंग डोंग को बहुत ही ज्यादा पार लगानी पड़ रही थी और उस एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लिंग डोंग अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पर अचानक ही लिंग डोंग उस एनर्जी को ही अब्सॉर्ब करने लगता है और फिर अपनी सारी पावर रिलीज करते हुए हेवनली फिंगर टेक्निक के अगले स्टेज को अनलॉक कर लेता है। पहले भी लिंग डोंग अगले स्टेज को अनलॉक कर चुका था, इस वजह से उसने इतनी पावरफुल टेक्निक क्रिएट की जिसने जिनको पीछे हटा दिया। लेकिन ये उसकी थर्ड स्टेज है, जहाँ वो अपनी सभी फिंगर्स को अनलॉक कर हेवनली पाम टेक्निक का पहली बार इस्तेमाल करता है। ये टेक्निक सच में खतरनाक थी, क्योंकि इससे वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन तो टूट ही गया, पर साथ ही लिंग डोंग का वो अटैक सीधा अभी जिन की तरफ जा रहा था। जो चीज देखते हुए जिन अपने साथियों को वापस बुलाता है और एक शील्ड क्रिएट करवाता है। अभी जो शील्ड उसने क्रिएट की है, इसकी कोई खास बात नहीं है, ये वही शील्ड थी जो कि वो पहले मॉन्स्टर से बचने के लिए क्रिएट कर रहा था। पर लिंग डोंग के अटैक में जरूर खास बात थी, क्योंकि लिंग डोंग की सारी एनर्जी अभी उस पाम टेक्निक के साथ उस शील्ड पर आकर गिरने वाली थी। जैसे ही वो अटैक वहाँ गिरता है तो अचानक वो शील्ड ब्रेक हो जाती है और वहाँ बहुत ही ज्यादा तेज धमाके के साथ लिंग डोंग की वो एनर्जी फैलती है जिससे उसने ये पाम अटैक क्रिएट किया था। वैसे जिन की बॉडी वहाँ नीचे पड़ी हुई थी, मतलब वो मारा गया। इस वजह से जो होली लाइट डायनेस्टी के डिसाइपल्स बचे हुए थे वो डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरफ हम लिंग डोंग को देखते हैं जिसकी पूरी एनर्जी जा चुकी थी। वो अभी बहुत कमजोर हो चुका था, इसी कारण से वो सीधा आकर नीचे गिरता है। अभी वो घुटनों के बल था, तभी पाइथन उसके करीब आता है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि अचानक ही लैंसियान ने वहाँ आकर पाइथन को दूर हटा दिया था। वो असल में लिंग डोंग को खत्म करना चाहता था। उसे लगता था कि वो जन लिंग डोंग को मार देगा, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हुआ। इसलिए ये सही मौका है, क्योंकि लिंग डोंग के पास अभी बिल्कुल ताकत नहीं है। यही सोचकर वो लिंग डोंग पर हमला करता है, लेकिन इतने में ही लिंग डोंग उसके हाथ को पकड़कर ब्लैक होल की बार को एक्टिवेट कर लेता है। ये ब्लैक होल की बार इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि लैंसियान की बॉडी से वो इविल स्पिरिट भी बाहर निकलने लग जाती है। इससे लैंसियान समझ चुका था कि अभी वो कुछ नहीं कर सकता। वैसे हम देखते हैं कि मोलिंग भी
यहाँ लिंगडोंग के सामने आकर उसे बचाने के लिए लैन जियान पर हमला करने लगा था। लैन जियान जानता है कि अभी वो लिंगडोंग को कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि लिंगडोंग की मदद करने के लिए खड़े हुए हैं। इस वजह से वो लिंगडोंग से फिर मिलेंगे कहकर वहाँ से चला जाता है। अभी मोलिंग सभी से कह रहा था कि प्रॉब्लम तो टल गई, लेकिन हमने बहुत लॉस झेला है जो कि शायद इतनी जल्दी नहीं भुला पाएंगे। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर सीधा वहाँ कुंगचू पर आ गया था। वो भी उसी मॉन्स्टर की तरफ जा रही है जिसे उसने खत्म किया। वहाँ पहुंचकर उसकी मुलाकात प्रिंस याओ यान से होती है। ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। अभी कुंगचू पूछ रही थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर प्रिंस याओ बताता है कि उसे भी उसके मास्टर ने उसी रीजन की वजह से भेजा जिस रीजन की वजह से कुंगचू यहाँ आई है। मतलब उसे भी पता चला कि एंशिएंट बैटलफील्ड पर कुछ गड़बड़ चल रही है। वो बताता है कि जो मॉन्स्टर्स दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उसने ऑलरेडी उन्हें खत्म कर दिया है। कुंगचू यहाँ उसे बताती है कि वो जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है। इन मॉन्स्टर्स के पीछे भी कोई पर्सन है जो कि इन्हें कंट्रोल कर कर ये सब करवा रहा है। वो उस निशान को दिखाती है जो कि उसने उस मॉन्स्टर की आंख पर देखा। मतलब किसी ने इन्हें जबरदस्ती कंट्रोल किया हुआ था जिससे वो जो चाहते हैं वो इन मॉन्स्टर से करवा पाए। ये चीज देखकर ज़्याओ यान हैरान था, क्योंकि इस तरह के 9 युआन निर्वाण रिलम के मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कुंगचू अभी और रिसर्च करना चाहती है, इसलिए वो गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में ज़ाओ यान भी कुंगचू को लाइक करता है, लेकिन कुंगचू से भाव नहीं देते। इसके बाद सीन चेंज होकर यहाँ लिंगडोंग के पास आ चुका था, जो कि अभी अपने बाकी दोस्तों से अलग हो चुका है, क्योंकि उसे अपनी कल्टीवेशन करनी थी। अभी रैट और पाइथन भी उसके साथ थे। पाइथन अभी ठीक है, उसे वैसे तो लैन जियान के हमले से चोट आई थी, लेकिन फिर भी लिंगडोंग ने थोड़ी सी एनर्जी उसे देते हुए उसकी चोट को हील कर दिया था। अभी लिंगडोंग रैट से ये बात कर रहा था कि उसे और ज्यादा ताकतवर होना होगा, क्योंकि हेवनली पाम टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ एक बार कर कर ही लिंगडोंग की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। अगर वो किसी के सामने फिर से सेम वैसी ही टेक्निक का इस्तेमाल करेगा तो वो फिर आगे नहीं लड़ पाएगा। साथ ही वो बोलता है कि उसने सिर्फ एक हाफ स्टेज निर्वाण रियलम के कल्टीवेटर से फाइट की। अगर उसका सामना किसी फुल स्टेज निर्वाण रियलम के कल्टीवेटर से हुआ फिर तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन रैट जवाब देता है कि वैसे तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक तरीका है जिससे तुम फुल स्टेज निर्वाण रियलम के कल्टीवेटर के सामने भी टिक सकते हो। ये सुनते ही लिंगडोंग पूछता है कि कैसा तरीका। तो रैट अपने पास से एक स्क्रोल निकालता है। वो बताता है कि ये एक बॉडी टेम्परिंग टेक्निक है जो कि क्रिएशन लेवल की है। अगर लिंगडोंग इसे सीख लेता है तो उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगी, और साथ ही फिर वो हेवनली पाम टेक्निक का भी इस्तेमाल कर पाएगा, और वो भी पिछली बार जैसे थके बिना। ये सुनकर लिंगडोंग खुश हो जाता है और तुरंत ही उससे वो स्क्रोल मंगवाता है। लेकिन रैट कहता है कि नहीं, इसे प्रैक्टिस करने से पहले तुम्हें ये चीज जान लेनी चाहिए कि ये कोई मामूली टेक्निक नहीं है, ये बहुत खतरनाक टेक्निक है। अगर तुम इसे परफॉर्म करने वाले हो या सीखने वाले हो तो तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि तुम इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। मतलब अगर तुम एक बार इसे सीखना शुरू कर दो तो जब तक तुम इसे मास्टर नहीं कर लेते तब तक तुम रुक नहीं सकते। लिंगडोंग इसके लिए तैयार था, लेकिन रैट के हिसाब से ये सच में बहुत खतरनाक टेक्निक है, इसलिए वो लिंगडोंग से इसके बदले बहुत सारे निर्वाण पिल्स मांगता है। लिंगडोंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो अपना वही बैग जिसमें उसने सारे निर्वाण पिल्स कल्टीवेट कर कर रख रखी थी वो रैट को दे देता है और जाकर उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। इस चीज में उसे ब्लैक होल की भी मदद लगती है, क्योंकि वही एनर्जी को लिंगडोंग की बॉडी में एब्सॉर्ब करने में मदद करेगा। यहाँ जैसे ही लिंगडोंग इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है तो रैट उसे उन्हें निर्वाण पिल्स की एनर्जी को प्यूरिफाई कर कर प्रोवाइड करने लगा था। ये प्रोसेस कई दिन तक चलती है, कई दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते बीत जाते हैं। जब भी उस ब्लैक होल में वो निर्वाण एनर्जी खत्म होती, मतलब लिंगडोंग से पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लेता, तो रैट वापस से प्यूरिफाई कर कर वो एनर्जी उस ब्लैक होल में फिल करते जाता। इससे फाइनली लिंगडोंग की ये नई बॉडी टेक्निक अनलॉक होती है और वहाँ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बाद लिंगडोंग वापस नीचे आ चुका था। लिंगडोंग अभी अपनी स्ट्रेंथ को देखकर थोड़ा सा शॉक था। अभी तक उसने इस टेक्निक को ट्राई नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसे चेंजेस समझ में आ रहे हैं। वैसे इसके बाद अब वो रैट से अपना वही बैग मांगता है जिसके अंदर उसने अपने निर्वाण पिल्स रखी थी। उसके मांगते ही रैट उसे वो बैग दे देता है, लेकिन वो बैग पूरी तरह से खाली था। लिंगडोंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि वो निर्वाण पिल्स कहाँ गए।
रैट बताता है कि वो सारे पिल्स उसने लिंग डोंग को एब्सॉर्ब करा दी, जिससे कि लिंग डोंग इस टेक्निक को मास्टर कर पाए। लिंग डोंग इस पर हैरानी से बोलता है कि पर उस बैग में तो 10,000 से ज्यादा निर्वाण पिल्स थी, क्या तुमने वो सारी मुझे एब्सॉर्ब करवा दी? जिस पर रैट हाँ करता है और बोलता है कि एक क्रिएशन लेवल की टेक्निक सीखने के लिए अगर 10,000 निर्वाण पिल्स देने भी पड़े तो ये कोई ज्यादा महंगा सौदा नहीं है। उसकी ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन लिंग डोंग को अब कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि वो निर्वाण पिल्स कल्टीवेट कर सके। मतलब या तो उन्हें एक और बीस्ट वेव का पता लगाना होगा या फिर कोई ऐसा दूसरा तरीका। इसके बाद अब वो पाइथन के ऊपर बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर कुंगचू और जाओ यान पर आ चुका था। जाओ यान असल में कुंगचू के साथ जा रहा था क्योंकि कुंगचू उस खास सील के पीछे का रहस्य पता लगाने के लिए निकली है, जो कि थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। साथ ही जाओ यान को खुद उसके मास्टर ने यही सेम चीज करने को कहा है, इसलिए उसके पास एक और रीजन बढ़ गया है कुंगचू के साथ कुछ और समय गुजारने का। अभी वो दोनों ही सीधा उस माउंटेन की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ से उन्हें वो मिस्टीरियस एनर्जी महसूस हुई, जो कि सेम उसी निशान से कुंगचू को पहले महसूस हुई थी। अब ये लोग जब उस जगह के करीब थे तभी जाओ यान कहता है कि मैं पहले जाता हूँ क्योंकि ये जगह खतरनाक भी हो सकती है। वो तुरंत ही उस माउंटेन में एंटर करता है जहाँ उसे सामने एक स्टोन पर सेम वही निशान दिखता है। अचानक ही कुंगचू बाहर से चिल्लाती है कि वहाँ से निकल आओ, वहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन जाओ यान को देर हो जाती है क्योंकि अचानक ही एक मॉन्स्टर ने वहाँ आकर उसे खा लिया था। ये मॉन्स्टर भी सेम उसी सील की मदद से कंट्रोल किया जा रहा था। यहाँ जिस बंदे ने उसे कंट्रोल कर रखा था वो भी वही था। वो जब जाओ यान और कुंगचू को देखता है तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर कुंगचू उसका पीछा करने लगी थी। इस तरफ वो मॉन्स्टर जिसके पेट में अभी जाओ यान है वो यहाँ वहाँ उड़ रहा था क्योंकि जाओ यान अपनी एनर्जी से उसकी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वैसे जाओ यान भी कुंगचू की तरह बहुत ताकतवर है, लेकिन कुछ ही देर में वो उस मॉन्स्टर की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर बाहर आ चुका था। यहाँ कुंगचू ने भी अभी अपने हेवनली लोटस की मदद से उस आदमी को रास्ते में ही रोक लिया था। अभी उसके चेहरे पर मास्क है, इस वजह से उन्हें पहले नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो समझ जाते हैं कि ये ज़ीज़ुआन टेरिटरी से बिलोंग करता है। ये उससे पूछ रहे थे कि आखिर उसके यहाँ आने का मकसद क्या है, लेकिन वो इन्हें कुछ नहीं बताने वाला था। वो तो अभी जोर जोर से हंसने लगता है और आखिर में कहता है कि सुपर सेक तबाह होकर रहेंगे, और इतना कहकर उसने खुद की बॉडी को भी ब्लास्ट कर लिया था जिससे ये जबरदस्ती उससे सच ना उगलवा पाए। अभी जाओ यान कुंगचू से पूछ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर कुंगचू कहती है कि ये डिसीजन हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें ज़ीज़ुआन टेरिटरी का हाथ है, इसलिए हमें हमारे मास्टर्स तक ये खबर पहुंचानी होगी। वो खुद भी अपने टीचर को ये चीज बताने के लिए वहाँ से चली गई थी, जिसके बाद जाओ यान भी अपने मास्टर के पास लौट जाता है। वैसे इसके बाद अब सीन वापस यहाँ लिंग डोंग के पास आ चुका था, जो कि अभी पाइथन पर बैठकर वहाँ वापस उस जगह पहुँच चुका है जहाँ उन्होंने 20 की पहली वेव को सरवाइव किया था। यहाँ अभी सभी लोग अपना अपना काम बांट चुके हैं, मतलब वहाँ बाहर नजर भी रखी जा रही है। जिसके बाद जाओ यान भी अपने मास्टर के पास लौट जाता है और जितने भी लोग हैं वो सभी अब साथ मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि होली लाइट डायनेस्टी जा चुकी है, इसलिए अब ये एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। अभी लिंग डोंग यहाँ जब पहुँचता है तो वो सभी लिंग डोंग को हेलो कह रहे थे क्योंकि लिंग डोंग ने ही उनकी होली लाइट डायनेस्टी से जान बचाई थी। लिंग डोंग भी उन सभी को हेलो करता है और अंदर आता है जहाँ उसकी मुलाकात मोलिंग से होती है। लिंग डोंग उसे थर्ड प्रिंस कह रहा था, जिस पर मोलिंग कहता है कि उसे ऐसी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, वो अब दोस्त हैं, इसलिए वो उसे उसके नाम से बुला सकता है। वैसे मोलिंग लिंग डोंग के साथ कुछ बात करना चाहता था, इसलिए लिंग डोंग को अपने साथ लेकर जाता है। अगले सीन में ये लोग वहाँ मिस मू से मिलते हैं, जो कि अभी मोलिंग को कुछ बता रही थी। अब लिंग डोंग भी वहाँ आ चुका है, इसलिए लिंग डोंग को भी वो इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। वैसे मोलिंग कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन मिस मू लाई है, इसलिए वही अगर ये तुम्हें बताएं तो ज्यादा सही होगा। मिस मू बताती है कि उसने सुना है कि एक खबर उसे मिली है कि यहाँ पास ही थंडर रॉक वैली नाम की जगह पर बहुत से ट्रेजर्स मिले हैं। अगर ये लोग साथ मिलकर वहाँ जाएं तो उनमें से कुछ ट्रेजर्स ले सकते हैं। इस चीज पर अभी मोलिंग जवाब देता है कि अगर ये खबर फैल चुकी है तो वहाँ बहुत से लोग आएंगे, जिसका मतलब है हम फालतू में खतरा उठा रहे हैं। तभी मिस मू बताती है कि वहाँ सेलेशियल टैलिस्मैन के बारे में भी न्यूज मिली है, वहाँ उससे रिलेटेड ट्रेडर्स भी मिल सकते हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है।
ये चीज मोलिंग भी जानता है। इस वजह से अब उसका भी मन हो रहा था कि वो लोग वहाँ जाएं, लेकिन सेलेशियल टैलिस्मैन जैसी चीज कई सारे पावरफुल डायनेस्टी के कल्टीवेटर को वहाँ अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये तीनों प्लान बनाते हैं कि ये साथ मिलकर जाएंगे। हालांकि लिंगडोंग मिस मू से पूछता है कि आखिर उसके पास ये न्यूज थी तो वो इन्हें ये सब न्यूज क्यों दे रही है, वो अकेले भी तो वहाँ जा सकती थी। जिस पर वो जवाब देती है कि वो इन्हें अपना दोस्त मानती है और वैसे भी उसके पास इतनी पार नहीं कि वो वहाँ अकेले सरवाइव कर पाए। ये चीज इन्हें भी सही लगती है, इसलिए ये उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद मिस मू वहाँ से उठकर चली गई थी, लेकिन रैट लिंगडोंग को सलाह दे रहा था कि वो मिस मू से थोड़ा संभल कर रहे, क्योंकि उसे मिस मू पर डाउट है। वैसे रैट की ये बात सही भी थी, क्योंकि मिस मू जब वहाँ से जा रही थी तो उसके चेहरे पर भी एक इविल स्माइल थी। अब सीन चेंज होकर रात पर आता है, जब ये लोग उस थंडर रॉक वैली की तरफ निकल चुके थे। वहाँ ये लोग पहले उड़कर जा रहे थे, लेकिन बाद में ये पैदल जाने का फैसला करते हैं, जिससे वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके कल्टीवेटर्स को उनके बारे में पता ना चले। असल में यहाँ बहुत सारे वेपन्स डले हुए थे, मतलब यहाँ पहले भी लड़ाई हो चुकी है। इतने में ही उन्हें वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। ये असल में एक दूसरी डायनेस्टी के कल्टीवेटर थे, जो कि किसी तीसरी डायनेस्टी के कल्टीवेटर से डरकर भाग रहे हैं। अभी लिंगडोंग और उसके दोस्त छुप गए थे, जिससे कि ये लोग अभी बीच में ना पड़े। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ जो थंडर रॉक वैली का मेन गेट है, वहाँ पर वो पहली डायनेस्टी वाले, जो कि असल में स्वान बिंग डायनेस्टी के लोग हैं, वो आकर रुक चुके थे। और वहाँ वो दूसरी डायनेस्टी के कल्टीवेटर्स भी आ गए थे, जो कि उनका पीछा कर रहे थे। ये असल में डेमोनिक रॉकेट डायनेस्टी के लोग हैं। ये हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, इस वजह से ये इन्हें खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें भी उस थंडर रॉक वैली के अंदर जाना है। अभी जब ये दोनों लड़ रहे थे तो लिंगडोंग और उसका ग्रुप वहाँ दूर से छिपकर इन्हें देख रहा था। इतने में ही वहाँ स्वान बिंग डायनेस्टी के सीनियर कल्टीवेटर की एंट्री होती है, जो कि निर्वाण स्टेज पर है। यहाँ अभी दो निर्वाण स्टेज के कल्टीवेटर्स थे और उन दोनों में लड़ाई होने वाली थी, लेकिन अचानक ही उस डेमोनिक रॉक डायनेस्टी वाले सीनियर कल्टीवेटर को देखकर ये दूसरा निर्वाण स्टेज वाला कल्टीवेटर उसे वहाँ से जाने देता है और वापस नीचे आ जाता है। असल में वो जानता है कि वो उसे नहीं हरा सकता। उस दूसरे कल्टीवेटर का नाम शेन है और यहाँ जिस कल्टीवेटर ने हार मानी, इसका नाम हुआ युन है। अभी ये चीज देखकर उसके साथी हैरान थे, पर वहाँ सामने शेन और उसके साथी सीधा थंडर रॉक वैली में चले जाते हैं। इधर लिंगडोंग और उसके दोस्त अभी छिपे हुए थे, लेकिन इतने में ही हुआ युन को उनकी आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि कौन है जो छुपकर उन्हें देख रहा है। अभी ये सुनकर मोलिंग तो लिंगडोंग से बोल रहा था कि हमें यहीं रुकना चाहिए, लेकिन लिंगडोंग वहाँ आगे आ जाता है। असल में उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानता है कि वो हुआ युन को रोक सकता है, और हुआ युन अगर ये बात समझ गया कि वो लिंगडोंग को नहीं हरा सकता, तो वो इजीली उसे थंडर रॉक वैली के अंदर जाने देगा। अभी लिंगडोंग को वहाँ सामने देखते हुए हुआ युन ने हमला कर दिया था, जिसे रोकते हुए लिंगडोंग ने भी तुरंत ही हेवनली पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हुआ युन पर हमला करना शुरू कर दिया था। किसी तरह से हुआ युन उस टेक्निक को रोक लेता है, लेकिन वो बहुत हैरान था क्योंकि लिंगडोंग ने क्रिएशन लेवल की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कुंग चुएन बॉडी को उसके सामने समन कर लिया। इस चीज के चलते वो लिंगडोंग और उसके दोस्तों को वहाँ से जाने की परमिशन दे देता है। वो कहता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं, मैं बस तुम्हारी पार देखना चाह रहा था। अभी जैसे ही लिंगडोंग और उसका ग्रुप वहाँ से जाता है तो हुआ युन के साथी उससे पूछने लगते हैं कि वो तो लिंगडोंग को आराम से हरा सकता था, फिर उसने उसे जाने क्यों दिया। जिस पर हुआ युन कहता है कि ये लड़का बहुत पावरफुल था, ये आगे चलकर क्रिएशन लेवल पर और अच्छे अचीवमेंट अचीव कर सकता है। साथ ही अगर ये अंदर जाएगा तो इसकी मुलाकात शेन से भी जरूर होगी। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में लड़े, क्योंकि ट्रेजर किसी को भी मिले, आखिर में उसे यहाँ से लेकर कौन जाता है, यही चीज मैटर करती है। वैसे इसके बाद अब सीन थंडर रॉक वैली के अंदर आ चुका था, जहाँ कुछ दूसरे डायनेस्टी के लोग भी अभी उसी सेलेशियल टैलिस्मैन वाले ट्रेजर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसे ढूंढने के लिए लिंगडोंग, मोलिंग और मिस मू यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी उस ट्रेजर को ढूंढना इतना आसान नहीं है, लेकिन लिंगडोंग जानता है कि वो सेलेशियल टैलिस्मैन की एनर्जी से पता लगा सकता है, पर ये चीज बहुत खतरनाक होगी। इसलिए वो मोलिंग और मिस मू से कहता है कि उन्हें दो टीम में डिवाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जितने ज्यादा लोग रहेंगे उन्हें पकड़ पाना उतना ही आसान है, और वो नहीं चाहते कि किसी एक को भी चोट आए। लिंगडोंग की बात सही थी, इसलिए मोलिंग इस पर एग्री करता है। मिस मू अभी इस चीज से ज्यादा खुश नहीं लग रही थी, पर फिर भी वो लिंगडोंग से कहती है कि ख्याल रखना,
लिंगडोंग वहाँ से निकल चुका था। रास्ते में वो उसी एनर्जी को महसूस करते हुए उस खास ट्रेजर का पता लगाता है, जो कि असल में सेलेशियल तलिस्मान की है, स्पिरिट ट्री है। लिंगडोंग तुरंत उस जगह पर पहुंच चुका था, लेकिन वहाँ वो ट्री था ही नहीं, जबकि कुछ ही देर पहले लिंगडोंग ने उसकी एनर्जी वहीं से महसूस की। अचानक ही वो जगह हिलने लगती है, मतलब वहाँ अर्थक्वेक आता है और लिंगडोंग को कुछ वाइन्स पकड़कर उस जगह पर ले जाती हैं, जहाँ वो कुंगचुआन ट्री है। लिंगडोंग वहाँ पहुंचकर अभी उस ट्री को ही देख रहा था। तभी हम वहाँ दूसरी तरफ उन दूसरी डायनेस्टी के लोगों को देखते हैं, जिनको जैसे ही इस अर्थक्वेक का पता चला तो उन्हें भी लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और वो भी सीधा उसी डायरेक्शन में आने लगे जिस डायरेक्शन में लिंगडोंग गया था। वैसे इसके बाद अब हम वापस यहाँ लिंगडोंग के पास आते हैं। अभी रैट भी बाहर निकलकर उसी सेलेशियल तलिस्मान वाले स्पिरिट ट्री को देख रहा था। वो लिंगडोंग से कहता है कि बीच में उस स्टोन को देखो, तुम्हें बस उस स्टोन को जाकर टच करना है और इसकी सारी एनर्जी तुम्हारे पास आ जाएगी। लिंगडोंग जब ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो पेड़ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो पेड़ अभी अपने वाइन्स की मदद से लिंगडोंग को पीछे हटा रहा था। इतने में ही वहाँ वो डेमोनिक रॉक डायनेस्टी का डिसाइपल मतलब शेन का साथी पहुंच जाता है। लिंगडोंग से पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ ट्रेजर हंट के लिए आए हो। इस पर शेन का साथी कहने लगता है कि ये पूरी जगह हमारी डेमोनिक रॉक डायनेस्टी की है, ये सारी चीजें हमारी हैं, इसलिए हमें यहाँ से कुछ भी चोरी करने की जरूरत नहीं। इस चीज पर लिंगडोंग कहने लगता है कि इस स्पिरिट ट्री पर कहीं भी डेमोनिक रॉक डायनेस्टी का नाम नहीं लिखा हुआ, इसलिए जिसे ये पहले मिला है ये उसी का होगा। उस चीज से उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो लिंगडोंग पर हमला करने लगता है, लेकिन लिंगडोंग ने उसके हमले को रोक लिया था। यहाँ वो लड़का पहले जाकर उस स्टोन को लेना चाहता था, जो कि उस स्पिरिट ट्री के बीच में लगा हुआ है। इसी वजह से वो पहले आगे बढ़ा। हालांकि लिंगडोंग उसे नहीं रोकता, क्योंकि लिंगडोंग जानता है कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। उस लड़के को लग रहा था कि वो आसानी से उस स्टोन को ले सकता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तभी उस ट्री के पास से बहुत सारी वाइन्स निकलकर उसे पकड़कर पीछे हटा देती हैं। उसी दौरान फिर लिंगडोंग आगे बढ़ता है। लिंगडोंग अभी उस लड़के को रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो यहाँ अपने शैडो क्लोन्स क्रिएट करते हुए आगे बढ़ रहा था, जिससे वो सारी वाइन्स अगर चाहे भी तो उसे ना रोक पाए। इतने में ही हम देखते हैं कि लिंगडोंग मतलब रियल वाला लिंगडोंग वहाँ उस स्टोन के पास पहुँच जाता है और उसे टच कर देता है, जिससे वो एनर्जी लिंगडोंग की एनर्जी के साथ मिलकर उस सेलेशियल एनर्जी को पहचान लेती है। जिसके बाद वो बड़ा सा स्टोन एक छोटे से साइज में कन्वर्ट होकर लिंगडोंग के हाथ में आ जाता है। लिंगडोंग ने अभी उसे अपने पास रख लिया था। इस चीज से उस लड़के को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो कह रहा था कि ये स्टोन मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा वापस जाने दूंगा। लिंगडोंग कहता है कि इस सेलेशियल स्टोन ने खुद मुझे चुना है, इसलिए अब ये सवाल ही नहीं बनता कि ये मैं तुम्हें दूंगा। इस चीज से उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो लिंगडोंग पर हमला करने लगता है, लेकिन लिंगडोंग ने भी हमले के दौरान अपने ब्लड डेमन पपेट को बाहर निकाल लिया था, जिसके एक ही हमले से वो लड़का वहाँ से दूर फेंक चुका था। अभी रैट लिंगडोंग को सलाह देता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना इसके और साथी यहाँ पहुँच जाएंगे। लिंगडोंग को भी ये बात सही लगती है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। जब लिंगडोंग उस जगह से थोड़ा दूर पहुँचता है तो उसकी मुलाकात वहाँ मो लिंग और मिस मू से होती है। यहाँ मो लिंग लिंगडोंग से कहता है कि मिस मू की वजह से वो उन डेमोनिक रॉक डायनेस्टी के लोगों से बच पाया। लिंगडोंग को ये चीज समझ नहीं आती, पर मिस मू बताती है कि वो लोगों की एनर्जी को बहुत ही इजीली सेंस कर सकती है, इसी वजह से वो उन लोगों को अवॉइड कर पाई। लिंगडोंग को ये एक्सप्लेनेशन सही लग रही थी। इतने में ही वो शेन का साथी और उसके सारे साथी वहाँ आ जाते हैं। वो लिंगडोंग और उसके दोस्तों पर हमला करने वाले थे, इसलिए लिंगडोंग ने पास की ही दीवार को गिरा दिया था। तभी मिस मू कहती है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, जिसके बाद वो तीनों ही उस जगह से निकलने लगते हैं। वैसे ये लोग उस डायरेक्शन से नहीं जा सकते थे जिससे ये आए थे, इसी वजह से इन्होंने अभी रास्ता बदल दिया था। रास्ता बदलने की वजह से ये लोग एक दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। ये जगह भी उसी थंडर रॉक वैली के उस मेंशन की ही थी, लेकिन यहाँ बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए थे। साथ ही बीच में एक स्टोन था जिससे अजीब सी एनर्जी निकल रही थी। वहाँ उसके पास पहुँचने के बाद मिस मू उस पर बने फॉर्मेशन को देखते हुए बताती है कि ये किसी खास तरीके का फॉर्मेशन है, और साथ ही इसके बाद वो लिंगडोंग से उस पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने को कहती है। लिंगडोंग जैसे ही अपनी एनर्जी उस पर डालता है तो वहाँ उस फॉर्मेशन से एक चाबी बाहर निकल कर आती है। उसे देखकर मिस मू कह रही थी कि ये एंशिएंट सीक्रेट्स की चाबी है, ये बहुत कीमती चीज है।
लिंगडोंग पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता, तो इस पर मिस मू कहती है कि उसने बस कुछ रूमर्स सुने थे। हालांकि लिंगडोंग अभी मन में सोच रहा था कि इस तरह का खास ट्रेजर यहाँ बीचों बीच कोई भी नहीं रखेगा, जरूर कुछ गड़बड़ है। इतने में ही वहाँ शेन और उसके साथी डिसाइपल्स पहुँच जाते हैं। वो लिंगडोंग और उसके दोस्तों को देखकर कहती है कि तुम भी शायद इसी सीक्रेट की को लेने के लिए आए थे, लेकिन अफसोस तुम यहाँ से निकल नहीं पाए। इतना कहकर अभी शेन हमला करने वाला था, पर तभी लिंगडोंग कहता है कि ये चाबी हमारे पास है, अगर तुमने हमला किया तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फिर किसी को भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर शेन कहता है कि ठीक है, तो ये चाबी हमें दे दो, हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। लिंगडोंग को इस चीज में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, लेकिन इतने में ही वहाँ हुआ यून आ जाता है। वो अंदर एंट्री करते हुए बोलता है कि ये चाबी हमारी है, हमें बाकी कोई सा ट्रेजर नहीं चाहिए, लेकिन ये चाबी हम ही लेकर जाएंगे। उसे देखते ही लिंगडोंग ने ये चाबी तुरंत उसकी तरफ फेंक दी थी, जिस कारण से शेन और उसके साथी डिसाइपल्स भी हुआ यून और उसके डिसाइपल्स पर हमला कर देते हैं। यहाँ लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उस लड़ाई के बीच लिंगडोंग और उसके दोस्त वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर इतने में ही शेन का वो साथी जिससे लिंगडोंग की फाइट हुई थी, वो और उसके कुछ डिसाइपल्स आकर लिंगडोंग और उसके दोस्तों का रास्ता रोक लेते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। लेकिन अचानक ही लिंगडोंग ने तुरंत अपने डेमन ब्लड पपेट को बाहर निकालते हुए हमला कर दिया था, और जैसे ही अभी शेन का वो साथी लिंगडोंग के उस हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी लिंगडोंग ने हेवनली प्रिजन पीक को बाहर निकालते हुए सीधा उस लड़के के ऊपर गिरा दिया था, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है और लिंगडोंग और उसके दोस्तों को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। लिंगडोंग अपने साथियों से कहता है कि वो अभी यहाँ से जाएं, क्योंकि लिंगडोंग को भी असली चाबी ढूंढनी है। इस पर मो लिंग तुरंत ही मान गया था और मिस मू को भी मानना पड़ता है, लेकिन भागते वक्त उसके मुंह के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। उन दोनों के जाने के बाद लिंगडोंग पाइथन पर बैठकर दूसरी डायरेक्शन में चला गया था। इधर हम देखते हैं कि अभी हुआ यून और शेन फाइट कर रहे थे। दोनों की ही लड़ाई के बीच वो चाबी उनसे दूर फेंक जाती है, लेकिन दोनों ही पूरी स्पीड से जाकर उसे पकड़ लेते हैं। पर जैसे ही वो दोनों उसे कैच करते हैं तो वो चाबी अचानक से एक एनर्जी रिलीज करती है, जिसके कारण वहाँ लगे 5 स्टैचू एक्टिवेट हो चुके थे और इन पर हमला करने लगे थे। शेन अभी उन्हें देखकर हुआ यून से कहता है कि अगर हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो सभी मारे जाएंगे। ये बात हुआ यून को भी सही लगती है, इसलिए वो मिलकर उन्हें रोकने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उनमें से कुछ स्टैचूज अभी वहाँ उस डायरेक्शन में बढ़ रहे थे जहाँ लिंगडोंग गया है। इस तरफ लिंगडोंग पाइथन पर बैठकर रैट के साथ उस चाबी को ढूंढने निकला था। रैट अभी किसी तरह से उस चाबी की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो एक दूसरे स्टैचू के पास पहुँचते हैं, जो कि अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। उसे देखकर रैट कह रहा था कि हम शायद चाबी के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। वैसे तभी हमें वहाँ शेन और हुआ यून दिखाया जाता है। वो अभी उन स्टैचूज से फाइट कर रहे थे। वो स्टैचूज इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि ये लोग उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। वैसे इसके बाद एक बार फिर सीन चेंज होता है और वहाँ मोलिंग और मिस मू पर आता है। वो दोनों अभी जब भाग रहे थे तो अचानक ही 2 स्टैचूज उनका रास्ता रोक लेते हैं। एक स्टैचू उनके सामने था और एक उनके पीछे। यहाँ अचानक ही मिस मू अपने पास से एक हंटर निकालती है और उससे हमला करते हुए सामने खड़े स्टैचू को इतनी आसानी से काट देती है जैसे कि ये उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी। अभी ये चीज देखकर मोलिंग भी बहुत हैरान था। तभी वो देखता है कि मिस मू उसी रास्ते पर बढ़ गई जहाँ से वो आए थे। इस वजह से मोलिंग भी उसका पीछा करने लग जाता है। तभी सीन चेंज होकर लिंगडोंग पर आता है, जो कि जब पाइथन पर बैठकर आगे बढ़ रहा था तभी अचानक से सामने खड़ा स्टैचू एक्टिवेट हो गया। तभी उनकी नजर आजू बाजू खड़े स्टैचूज पर भी पड़ती है। वो भी एक्टिवेट होने लगे थे और इन पर हमला करने वाले थे, जो देखकर लिंगडोंग और पाइथन अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। यहाँ अचानक ही लिंगडोंग पाइथन के ऊपर से जंप करते हुए सीधा सामने खड़े उस स्टैचू पर अपने वही सेम एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल उसने सेलेशियल टैलिस्मान के स्पिरिट ट्री के क्रिस्टल पर किया था। यहाँ अचानक ही हम देखते हैं कि वो स्टैचू डिस्ट्रॉय हो जाता है और सामने वो सीक्रेट की आ जाती है, जिसके लिए ये सभी यहाँ आए थे। हालांकि लिंगडोंग जब उस चाबी को लेने वाला था तभी वहाँ शेन और हुआ यून पहुँच जाते हैं। वो सीधा आकर लिंगडोंग पर हमला करने वाले थे। उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन इतने में ही मिस मू वहाँ पहुँच गई और उसने अपने उसी हंटर की मदद से उन दोनों को पीछे हटा दिया।
लिंगडोंग जानता है कि मिस मू के इरादे ठीक नहीं है और लिंगडोंग को उस पर पहले से डाउट है। इसी वजह से लिंगडोंग खुद जाकर उस सीक्रेट की को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगडोंग जैसे ही उसे टच करता है तो वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसने लिंगडोंग और पाइथन को अपने अंदर खींच लिया था। अभी उस सीक्रेट पोर्टल को बंद होता देख मिस मू पूरी रफ्तार से सीधा उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। उनके वहाँ पहुँचते ही पोर्टल बंद हो चुका था। इधर हम देखते हैं कि अभी शेन और हुआ यून को बहुत गुस्सा आ रहा था। हुआ यून तो तुरंत ही वहाँ से निकल गया, लेकिन शेन अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पर इतनी में ही उसके साथ ही मोलिंग को पकड़ कर ले आते हैं और कहते हैं कि ये लड़का भी उस लड़के का दोस्त है, इसके जरिए हम उस सीक्रेट की तक पहुँच सकते हैं। अभी मोलिंग को देखकर शेन हंसने लगा था। तभी सीन चेंज होकर उस पोर्टल के अंदर आता है जहाँ हम लिंगडोंग और मिस मू को देखते हैं। अभी मिस मू कह रही थी कि अच्छा तो वो दूसरी चाबी भी असली चाबी नहीं थी, क्योंकि असली चाबी तो यहाँ इस सीक्रेट स्पेस के अंदर है। वहाँ सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसी के सामने वो सीक्रेट की थी। मिस मू को देखकर लिंगडोंग ने तुरंत ही अपना वेपन निकाल लिया था। ये देखकर मिस मू कहने लगती है कि शायद अब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। लिंगडोंग कहता है कि ये चीज तो मैं ऑलरेडी जानता था। मिस मू कहने लगती है कि तुम तो बहुत समझदार हो। हालांकि लिंगडोंग उससे पूछता है कि जब तुम इस सीक्रेट की के लिए ही यहाँ आई थी और तुम ताकतवर भी थी, तो तुमने मुझे और मोलिंग को इस ट्रेजर के बारे में क्यों बताया। मिस मू कहने लगती है कि बस दोस्ती के नाते और इसकी कोई वजह नहीं थी। और इतना कहकर अभी वो उस सीक्रेट की तरफ बढ़ रही थी। अचानक ही वो अपने हंटर से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लिंगडोंग उसके हंटर को रोक देता है। मिस मू को उससे गुस्सा आ जाता है और वो लिंगडोंग पर हमला करने लगती है। लिंगडोंग ने उसके हमले को रोक लिया था, लेकिन मिस मू कह रही थी कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो फिर मुझे और अपनी पार को छुपाने की जरूरत नहीं। इतना कहते हुए मिस मू अपने ओरिजिनल रूप में आती है और फिर लिंगडोंग से कहती है कि अब तुम मुझ पर हमला कर सकते हो। लिंगडोंग से पहले पाइथन हमला करता है, जिसे मिस मू ने रोक लिया था। लिंगडोंग यहाँ ब्लड डेमन पपेट का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन मिस मू उसे भी बहुत आसानी से हरा देती है। लिंगडोंग और ब्लड डेमन पपेट दोनों मिलकर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मिस मू ने अपने उस हंटर की एनर्जी को सर्कुलेट करते हुए लिंगडोंग को यहाँ उस एनर्जी से पकड़ लिया था, जिसके कारण अब लिंगडोंग अपनी जगह से भी नहीं हिल सकता। इस वजह से मिस मू यहाँ लिंगडोंग के करीब आकर कहती है कि लड़कियाँ तुम यहीं खड़ी रहो और मुझे वो सीक्रेट की लाकर यहाँ से जाने दो। इतना कहकर वो सीक्रेट की तरफ बढ़ने लगी थी। तभी लिंगडोंग अपनी ब्लैक होल की पावर को एक्टिवेट करता है और अचानक ही अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स क्रिएट करते हुए सीधा उस सीक्रेट की तरफ पूरी स्पीड से बढ़ जाता है। यहाँ उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, जिस वजह से वो मिस मू से पहले वहाँ पहुँच गया और तुरंत ही उस चाबी को पकड़कर उसने एक पोर्टल ओपन कर दिया, जिसके अंदर मिस मू अपने आप ही खींची चली गई, जिसके कारण वो यहाँ से बाहर निकल चुकी थी और वो पोर्टल फिर से बंद हो गया था। साथ ही मिस मू खुद से उस पोर्टल को क्रिएट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए उस सीक्रेट की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी लिंगडोंग के हाथ में है। अभी इस वजह से रैट लिंगडोंग की बहुत तारीफ कर रहा था, पर लिंगडोंग बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ उस चाबी तक पहुंचा और ये चाबी अचानक ही अपने आप एक्टिवेट हो गई। ये सुनकर रैट कहता है कि फिर तो तुम बहुत लकी हो। वैसे अब लिंगडोंग कह रहा था कि हमें ये चाबी मिल चुकी है, हमें बाहर चलना चाहिए, लेकिन रैट बोलता है कि वो लोग अभी भी तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। लिंगडोंग कहता है कि पर मोलिंग की जान खतरे में है, मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ से बचकर निकल पाया होगा। इस पर रैट जवाब देता है कि अगर तुम किसी तरह से यहाँ से निकल भी जाते हो तो वहाँ जाकर मोलिंग को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि वो लोग बहुत ताकतवर है और ऑलरेडी तुम अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर चुके हो। यहाँ रुककर तुम्हें थोड़ी कल्टीवेशन कर अपनी पावर को स्टेबल करना चाहिए। लिंगडोंग को भी ये बात सही लगती है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ बैठ जाता है और कल्टीवेशन करने लगता है। अभी वो उसी सेलेशियल तलिस्मान के स्पिरिट ट्री की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था। तभी हम वहीं बैठे उस डेड बॉडी को देखते हैं, जो कि इतनी देर से तो मूव नहीं कर रही थी, पर अचानक ही उसकी आंखें ग्लो करने लगी थी। लिंगडोंग जब कल्टीवेशन कर रहा था तब रैट और पाइथन का ध्यान लिंगडोंग पर नहीं था। अचानक ही वहाँ उस डेड बॉडी के अंदर से एक एनर्जी निकलकर लिंगडोंग की बॉडी में चली जाती है, जिसके बाद लिंगडोंग ने कल्टीवेशन रोक दी थी, लेकिन अभी भी वो अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उसे देखकर रैट उसके पास आता है और उससे उठने को कहता है, लेकिन लिंगडोंग जवाब नहीं दे पा रहा था। लिंगडोंग अभी अपने मेंटल स्पेस में था, जहां वो ना चाहते हुए आया है, क्योंकि ऐसा उस स्पिरिट ने किया जो कि उस डेड बॉडी के अंदर थी। वो स्पिरिट लिंगडोंग के मेंटल स्पेस पर काबू करना चाहती थी, जिससे कि वो लिंगडोंग की बॉडी को हत्या सके। वैसे ये जिस मास्टर की स्पिरिट थी
अब वो मास्टर वहाँ लिंगडोंग के सामने आता है। लिंगडोंग उस पर हमला करने वाला था अपनी बॉडी बचाने के लिए, लेकिन लिंगडोंग अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। लिंगडोंग अभी डर चुका था क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि वो कुछ कर पाएगा। लेकिन इतने में ही रैट वहाँ उस मेंटल स्पेस में एंटर करते हुए उस स्पिरिट को रोक देता है। अभी वो स्पिरिट रैट को देखकर हैरान थी। असल में वो मास्टर की स्पिरिट है। वो मास्टर रैट को जानता है। वो कहता है कि तुम तो एक डेमन स्पिरिट हो, आखिर तुम इस मॉडल की मदद क्यों कर रहे हो? लेकिन फिर भी अगर तुम अपने ट्रू फॉर्म में आने के लिए ही इसकी हेल्प चाहते हो तो मैं वादा करता हूँ कि इसकी बॉडी को खुद अपना बनाकर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। हालांकि रैट कहने लगता है कि तुम मेरे सामने इतना बोलने की हिम्मत भी कैसे कर रहे हो? तुम जैसी छोटी मोटी स्पिरिट को मैं अपने सामने बात भी नहीं करने देता। इतना कहकर रैट ने यहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिट पर हमला कर दिया था। उस हमले के चलते वो स्पिरिट लिंगडोंग के मेंटल स्पेस से बाहर निकल आती है। अभी वो मास्टर फिर से लिंगडोंग की बॉडी में घुसने की कोशिश करने वाला था, लेकिन इतने में ही लिंगडोंग आंखें खोलते हुए स्पिरिट डेवरिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर उस मास्टर की स्पिरिट को एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर उसे प्यूरिफाई कर डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे लिंगडोंग को मास्टर की कुछ टेक्निक्स भी मिली थी जो कि शायद हमें फ्यूचर में ही देखने मिलेंगी। अभी के लिए लिंगडोंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो तियानफू मास्टर रियलम पर पहुंच चुका है, मतलब उसकी पावर पहले से बढ़ गई है। अभी के लिए वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। वैसे लिंगडोंग रैट से पूछता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब तुम्हें भी अपने लिए एक बॉडी चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी बॉडी को अपना नहीं बनाया। इस पर रैट कहता है कि तुम क्या मुझे कोई छोटा मोटा डेमन स्पिरिट समझते हो? मैं एक सेलेशियल डेमन क्लैन से बिलोंग करता हूँ। मुझे ऐसे ही किसी भी मॉडल पर हमला कर उसकी बॉडी को छीनने की जरूरत नहीं। और वैसे भी मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी बॉडी को नहीं चुना। और फिर तुमने भी तो प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अपनी ओरिजिनल बॉडी दिलाने में मदद करोगे। कहीं तुम उस प्रॉमिस को भूल तो नहीं गए? जिस पर लिंगडोंग कहता है कि मुझे वो याद है। वैसे लिंगडोंग अपने पास से सीक्रेट की को निकालते हुए पूछता है कि आखिर हमें इसका क्या करना है? क्या ये हमारे किसी काम की है? जिस पर रैट कहता है कि जरूर, आगे चलकर ये शायद हमारे किसी काम आ जाए। तब तक हमें इसे संभाल कर रखना होगा क्योंकि वो सारे पावरफुल डायनेस्टी के लोग इसके लिए फिर से हम पर हमला कर सकते हैं। इसके बाद ये पोर्टल ओपन कर यहाँ से वापस उसी थंडर रॉक वैली में लौट गए थे। वैसे उस जगह वापस आने के बाद उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखता, जो देखकर लिंगडोंग कह रहा था कि शायद वो लोग यहाँ से चले गए। तभी रैट वहाँ मोलिन की तलवार की तरफ इशारा करता है। लिंगडोंग उस तलवार पर अपनी एनर्जी डालता है तो वहाँ शेन का होलोग्राम सामने आता है। शेन बताता है कि वो मोलिन को अपने साथ ले गया है। अगर लिंगडोंग ने उसे एंशिएंट सीक्रेट की देने में ज्यादा टाइम लगाया तो वो मोलिन को जान से मार देगा। ये सुनने के बाद अभी रैट लिंगडोंग से पूछ रहा था कि अब हम क्या करने वाले हैं, जिस पर लिंगडोंग कहता है कि हम मोलिन को बचाने के लिए जाएंगे। तभी सीन चेंज होता है और हम वहाँ डेमोनिक रॉक सिटी के पास पहुँचते हैं। असल में इन्होंने एंशिएंट बैटलफील्ड पर एक पूरी सिटी तलाश कर ली है जहाँ ये लोग रहते हैं। अभी उसी सिटी के बीच हमें वो प्रिजन दिखाया जाता है जहाँ मोलिन को कैद कर रखा गया है। रोज की तरह आज भी उसे पीटा जा रहा था क्योंकि वो उनकी छुपने की जगह नहीं बता रहा। असल में शेन को लगता है कि लिंगडोंग मोलिन को बचाने नहीं आएगा और उस जगह पहुंच जाएगा जहां ये लोग सेफली रह रहे थे। इसी वजह से वो जगह के बारे में पूछ रहा था, ये कहते हुए कि लिंगडोंग तुम्हारी मदद के लिए नहीं आने वाला, हमें उस जगह के बारे में बता दो। लेकिन मोलिन कुछ नहीं बताता, उसे परवाह नहीं थी। भले ही वो यहाँ मारा जाए लेकिन वो लिंगडोंग को धोखा नहीं देगा। अभी यही चीज वहाँ रैट छिपकर सुन रहा था। इतने में ही एक सोल्जर वहाँ आकर इन्हें बताता है कि उनके कुछ लोग जो हंटिंग के लिए माउंटेन पर गए थे उन्हें किसी टाइगर ने मार दिया। ये सुनकर शेन हैरान हो जाता है। टाइगर की बात सुनने के बाद उसे याद आता है कि लिंगडोंग के पास भी एक टाइगर है। यहाँ वो पाइथन के बारे में सोच रहा था। उसी शक था कि ये जरूर लिंगडोंग है। खैर बात पता लगते ही वो अपने उसी साथी को कुछ डिसाइपल्स के साथ उस जगह भेजता है जिसकी फाइट पहले लिंगडोंग से हुई थी। वो उस साथी से कहता है कि जाकर लिंगडोंग से बदला लो और इस बार हार कर मत आना। इसके बाद वो वहाँ से चले गए थे। अगला सीन लिंगडोंग पर आता है जिसे रैट ने बता दिया था कि मोलिंग सच में बहुत सख्त लड़का है। उसकी बहुत पिटाई हुई लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। लिंगडोंग कहता है कि फिर तो हमने उसे बचाने का सही फैसला लिया है। रात के समय वो शेन का साथी और उसके बाकी साथी डिसाइपल वहाँ उस जंगल पहुँचते हैं। अचानक ही वो एक बैरियर से टकरा गए थे जो कि किसी तियानफू रियलम के मास्टर ने क्रिएट किया है।
अभी ये चीज जानने के बाद शेन का साथी बहुत ही पोलाइटली कह रहा था कि हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं, इसलिए हम कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते, हमें माफ कीजिएगा, क्या आप हमें यहाँ से जाने दे सकते हैं। लेकिन इतने में ही लिंगडोंग वहाँ सामने आ जाता है। असल में उसको नहीं पता था कि लिंगडोंग तियानफू मास्टर रियलम पर पहुँच चुका है। यहाँ लिंगडोंग ने उन सभी को कैद कर लिया था जिससे वो उन्हें एज अ टूल इस्तेमाल कर सके। और अगले ही दिन वो मैसेज पहुंचवा देता है कि अगर शेन अपने साथियों को छुड़वाना चाहता है तो मो लिंग को छोड़ दे। इस चीज की खबर शेन को मिलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फैसला करता है कि अब वो खुद लिंगडोंग से मिलने जाएगा और वो भी मो लिंग को साथ लेकर। उसका साथी अभी उससे कह रहा था कि क्या हमें सीनियर ब्रदर से इसके बारे में बात करनी चाहिए, जिस पर शेन कहता है कि नहीं, हम इतने छोटे से काम के लिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते और सीक्रेट की लाकर मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए उन्हें अभी ये बात मत बताओ। अब सीन चेंज होकर लिंगडोंग के पास आता है जहाँ शेन और उसके साथी पहुँच चुके थे। शेन अभी लिंगडोंग से बोल रहा था कि मैं तुम्हें मो लिंग के साथ सही सलामत यहाँ से जाने दूंगा अगर तुम वो एंशिएंट की मुझे दे दो। तुम बहुत पावरफुल हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यूं ही अपनी हट की वजह से बेवजह मारे जाओ। तुम्हारे पास टैलेंट है, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हें हमारी डेमोनिक रॉक डायनेस्टी का एक डिसाइपल बनवा सकता हूँ। हालांकि लिंगडोंग ये बात नहीं मानने वाला था, बल्कि वो तो यहाँ अपनी पार से शेन के साथियों की गर्दन की तरफ तलवार लाकर कहता है कि मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना तुम्हारे भी दोस्त मारे जाएंगे। ये सुनकर शेन को गुस्सा तो आता है, लेकिन उसने मो लिंग को छोड़ दिया था, जिसके बाद लिंगडोंग भी शेन के साथियों को जाने देता है। अभी लिंगडोंग और मो लिंग वहाँ से लौटने लगे थे, लेकिन इतने में ही शेन वहाँ एक बैरियर क्रिएट करता है जिस बैरियर से उसकी मर्जी के बिना कोई नहीं निकल सकता था। शेन कह रहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि अब तुम सभी मारे जाने वाले हो। इतना कहकर वो हमला करने लगता है, लेकिन लिंगडोंग आगे आकर उसके हमले को रोक लेता है। शेन अभी अपनी मेंटल पावर से कुछ पत्थर लिंगडोंग की तरफ फेंक रहा था, लेकिन लिंगडोंग की मेंटल पावर ज्यादा होने की वजह से लिंगडोंग ने उसके हमले को आसानी से रोक दिया और बल्कि उसी की तरफ रिवर्स कर दिया, जिसके कारण शेन को और ज्यादा मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल कर उन पत्थरों को रोकना पड़ा। इसके बाद अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी मो लिंग ये चीज देखकर हैरान था क्योंकि लिंगडोंग शेन को बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा था, जबकि लिंगडोंग के लिए निर्वाण रियलम पर होने वाले कल्टीवेटर से लड़ना इतना आसान भी नहीं होना चाहिए। लिंगडोंग के हमलों की वजह से शेन दूर फेंक गया था। लिंगडोंग तभी अपने उस स्टाफ को ठीक करते हुए शेन की तरफ फेंकता है, जिससे शेन सीधा जाकर जमीन पर गिरता है। इससे शेन की बॉडी को डैमेज पड़ा था, इसलिए वो गुस्से में अपने सभी साथियों से हमला करने को कहता है। उसके साथी आगे बढ़कर अटैक तो करते हैं, लेकिन लिंगडोंग ने एक ही फॉर्मेशन की मदद से उसके सभी साथियों को हरा दिया था। लिंगडोंग कहता है कि गलती मैंने नहीं बल्कि तुमने की थी यहाँ आकर। अगर तुम मो लिंग को अकेले यहाँ आने देते तो मैं तुम्हारे दोस्तों को वापस भेज देता, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, मुझ पर हमला मत करना, इसके बदले मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर वो मो लिंग के साथ वहाँ से लौटने वाला था। अभी शेन कोशिश तो करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची हुई थी कि वो अपनी जगह से हिल पाए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ शेन के नजदीक से कोई गुजरता है और सीधा जाकर लिंगडोंग पर हमला कर देता है। इस हमले को रोकने के लिए लिंगडोंग ने एक शील्ड तैयार की थी, लेकिन इसके चलते वो पीछे आ गया क्योंकि जिसने ये हमला किया था वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये लड़का असल में शेन का वही सीनियर ब्रदर है जिसकी बात वहाँ शेन का एक दूसरा साथी कह रहा था। इसका नाम शी जुआन है और ये वन युआन निर्वाण रियलम पर है। असल में वन युआन निर्वाण रियलम से ज्यादा आगे की होती है। इस वजह से लिंगडोंग भी अभी हैरान था और समझ चुका था कि वो शी जुआन को नहीं हरा सकता। शी जुआन हमला करता है। वो बता रहा था कि वो अपनी पार को बहुत देर से हाइड किए हुए था, जिससे वो इनके मैच को देख पाए। वो इनकी फाइट देखकर ये चीज समझ चुका है कि लिंगडोंग में कुछ तो बात है, लेकिन उसने डेमोनिक रॉक डायनेस्टी से दुश्मनी लेकर गलती कर दी। लिंगडोंग ने यहाँ मो लिंग और पाइथन को पहले भेज दिया था, जिसके बाद वो सीधा जाकर शी जुआन पर हमला करता है और इसी धमाके के बीच खुद भी भागने की कोशिश करता है क्योंकि यहाँ से निकलने में ही समझदारी थी। लेकिन शी जुआन अभी भी उनका पीछा कर रहा था। रास्ते में वो इनके ऊपर कई बार हमला करता है, जिन हमलों को रोक पाना लिंगडोंग के लिए भी थोड़ा मुश्किल था। इस वजह से वो बस उन्हें डॉज करते जा रहा था। इतने में ही वो हमला आकर पाइथन को लगता है, जिससे पाइथन और मो लिंग दोनों ही नीचे गिर जाते हैं।
अभी उनके ऊपर कुछ पत्थर गिरने वाले थे, लेकिन उन पत्थरों को लिंगडोंग ने अपनी मेंटल पावर से रोक लिया। इतने में शी जुआन लिंगडोंग पर हमला करने लगता है। उसके हमले को रोकने के लिए लिंगडोंग अभी एलिफेंट रोड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। ये टेक्निक असल में उसने जिन से कॉपी की है। जिन मतलब वही लड़का जो कि होली लाइट डायनेस्टी से बिलोंग करता था। लिंगडोंग ने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है, लेकिन फिर भी ये शी जुआन जैसे कल्टीवेटर को रोकने के लिए काफी नहीं थे। लिंगडोंग तुरंत ही डेमन एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यहाँ शी जुआन ने लिंगडोंग पर हमला करते हुए उसे दूर फेंक दिया था। अभी कई सारे पत्थर सीधा आकर लिंगडोंग के ऊपर गिरे थे। शी जुआन लिंगडोंग से कह रहा था कि लड़के, तुम में कुछ बात तो है, तुम पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है, क्योंकि आज तुम्हारा सामना मुझसे होने वाला है। वैसे लिंगडोंग को वहाँ पत्थरों के नीचे दबा हुआ देख मोलिंग और पाइथन दोनों ही लिंगडोंग की तरफ भागते हैं। इतने में ही अचानक खुद ही लिंगडोंग उन पत्थरों के बीच से बाहर निकलते हुए हेवनली प्रेजेंट पीक की मदद से सीधा शी जुआन पर हमला कर देता है। शी जुआन कह रहा था कि तुम कितनी भी चालें चल लो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। इतना कहकर वो लिंगडोंग के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ही लिंगडोंग की एनर्जी के चलते वो नीचे दब जाता है। ये देखकर मोलिंग हैरान था। वो लिंगडोंग से कहता है कि क्या तुमने सच में 1 युआन निर्वाण रेलिम के एक कल्टीवेटर को हरा दिया? जिस पर लिंगडोंग कहता है कि नहीं, ये चीज इतनी आसान नहीं हो सकती। तभी हम देखते हैं कि शी जुआन वहाँ फिर से उठ खड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि तुम सच में पावरफुल हो, मगर माफ करना, मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। इतना कहकर वो एक गोलेम वहाँ समन कर उससे लिंगडोंग पर हमला करवाता है। लिंगडोंग उसे देखते ही आगे आकर तुरंत ही स्पीड डेवरिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर उस गोलेम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था। हालांकि ये चीज इतनी आसान नहीं है, इसलिए रैट लिंगडोंग को समझाता है कि तुम इतने पावरफुल कल्टीवेटर की एनर्जी को नहीं संभाल पाओगे, हमें किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा। रैट की ये बात सुनकर लिंगडोंग तुरंत ही उस सीक्रेट की से एक पोर्टल ओपन कर पाइथन और मोलिंग को वहाँ से जाने का कहता है। वो दोनों भागते हैं और लिंगडोंग भी तुरंत ही और ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए उसे रिलीज कर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। अभी शी जुआन इतनी तेजी से वहाँ नहीं आ सकता था, इसलिए वो बस एक नॉर्मल सा हमला करता है और इसके बाद ये पोर्टल बंद हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ शी जुआन के बाकी सभी साथी मतलब शेन और वो बाकी डिसाइपल्स आ चुके थे। शेन लिंगडोंग के बारे में पूछता है तो शी जुआन बताता है कि वो भाग गया। शेन और उसके साथी अभी माफी मांग रहे थे, पर शी जुआन कहता है कि कोई बात नहीं, उस लड़के के पास बहुत ही अजीब अजीब टेक्निक्स हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे शी जुआन बताता है कि वो ज्यादा समय तक हमसे भाग नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने उसे एक ऐसी चोट दी है जो कि शायद उसे फिर से हम तक ले आए। इसके बाद सीन चेंज होकर यहाँ उसी जगह पर आता है जिस जगह पर लिंगडोंग और उसके दोस्त सबसे पहले पहुँचे थे। वो वही सिटी थी जहाँ उन्होंने पहली वेव को सरवाइव किया था। अभी वो यहाँ इसलिए आए क्योंकि वो सीक्रेट की उन्हें सिर्फ उसी जगह पहुँचा सकती है जहाँ वो पहले जा चुके हो। यहाँ आकर पाइथन अचानक से जमीन पर गिर चुका था। लिंगडोंग देखता है कि उसकी बॉडी पर चोट आई है। लिंगडोंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की चोट है। इसे देखकर मोलिंग कहता है कि हमें पहले सिटी में चलना चाहिए, वहाँ जाकर तुम पाइथन को हील करने की कोशिश करना। अगले सीन में लिंगडोंग अभी पाइथन को हील कर रहा था, लेकिन पाइथन को होश नहीं आता। रैट बताता है कि पाइथन की बॉडी में बहुत पावरफुल एनर्जी जा चुकी है, हम उसे इतनी आसानी से नहीं बचा सकते। लिंगडोंग कहता है कि क्या इसका कोई तरीका नहीं है, जिस पर रैट कहता है कि इसका एक तरीका है, अगर हम सेम पाइथन की ही ब्लड लाइन का कोई मॉन्स्टर ढूंढकर उसके ब्लड से पाइथन को प्यूरिफाई करे तो इस घाव को ठीक किया जा सकता है। वैसे लिंगडोंग सोच रहा था कि पाइथन के ब्लड लाइन से रिलेटेड मॉन्स्टर कहाँ मिलेगा। इस पर रैट कहता है कि ये चीज बहुत आसान है। वो जवाब देता है कि हम डेमन फॉरेस्ट जा सकते हैं। वो फॉरेस्ट वैसे तो बहुत खतरनाक है, लेकिन वहाँ हमें ऐसा मॉन्स्टर मिल ही जाएगा। अभी लिंगडोंग और रैट दोनों ही वहाँ बाहर आ गए थे। वहाँ इनकी मुलाकात मोलिंग से होती है, जो कि पाइथन के बारे में पूछता है। लिंगडोंग बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके चलते वो लोग डेमन फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। अभी मोलिंग कह रहा था कि वो जगह बहुत खतरनाक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पर लिंगडोंग कहता है कि नहीं, तुम इंजर्ड हो, इसलिए तुम आराम करो, हम जल्दी वहाँ से लौट आएंगे। और इसके बाद लिंगडोंग ने पोर्टल ओपन कर लिया था और वो रैट के साथ उस फॉरेस्ट पहुँच चुका था। अभी वो उस फॉरेस्ट के अंदर नहीं पहुँचे हैं क्योंकि वो पहले कभी वहाँ नहीं गए, वो उससे कुछ दूरी पर थे,
लेकिन फिर भी यहाँ से उस फॉरेस्ट की डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा सफर कर कर ये वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ आकर अभी रैट स्मेल करते हुए मॉन्स्टर का पता लगा रहा था। उसे एक स्मेल आती है और वो लिंग डोंग को डायरेक्शन बताता है। वहाँ पहुंचकर लिंग डोंग को भी कुछ निशान दिखते हैं, जिससे वो समझ चुका था कि किसी तरह का मॉन्स्टर उनके आसपास ही है और ये जो भी है वो बहुत ताकतवर है। इतने में ही वो मॉन्स्टर उनके नजदीक आता है। जैसे ही वो वहाँ उनके सामने आता है तो रैट उसे देखकर हैरानी से कहता है कि उसे लगा नहीं था कि यहाँ उनकी मुलाकात एक अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर से होगी। वो बताता है कि ये मॉन्स्टर 1 UN निर्वाण रियलम के कल्टीवेटर जितना ताकतवर है, इसलिए तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा। ये सुनकर लिंग डोंग हैरान था, क्योंकि अभी अभी वो शी सुएन से पीछा छुड़ा कर आए हैं और अब एक और 1 UN निर्वाण रियलम जितना पावरफुल मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। वैसे यहाँ से वापस लौटने का ना ही कोई तरीका है और ना ही लिंग डोंग का कोई इरादा। इसका मतलब उसे इस टाइगर से लड़ना ही होगा। यही सोचते हुए वो हमला करना शुरू कर देता है। लिंग डोंग ने अभी डेमन एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया था, लेकिन इससे उस टाइगर को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से लिंग डोंग को ये टेक्निक रोकते हुए तुरंत ही हेवनली प्रिजन ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये टाइगर मॉन्स्टर उसे भी रोकते हुए लिंग डोंग पर अटैक करने लगता है। लिंग डोंग तुरंत ही ब्लड डेमन पपेट को बाहर निकालता है और उसकी मदद से हमला करवाता है, जिससे कि लिंग डोंग को थोड़ा सोचने का समय मिल सके। अभी ब्लड डेमन पपेट के लिए भी उस टाइगर को रोक पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इतने में ही रैट लिंग डोंग को आइडिया देते हुए कहता है कि अगर तुम स्पिरिट डेवरिंग टेक्निक और थंडर टेक्निक को कंबाइन कर दो तो इससे एक नई टेक्निक क्रिएट हो सकती है। लिंग डोंग उसकी बात मानते हुए उस नई टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश करता है। जब तक के लिए रैट वहाँ से नीचे आकर अभी उस टाइगर से रुकने का कहता है, अचानक ही वो टाइगर रुक चुका था, जो चीज वैसे समझना थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन तब तक लिंग डोंग की टेक्निक जरूर रेडी हो चुकी थी। इस वजह से लिंग डोंग हमला कर कर एक फॉर्मेशन में उस टाइगर को पकड़ लेता है। ये असल में एक फीमेल टाइगर है। वो अभी रैट से कह रही थी कि तुम जरूर किसी पावरफुल क्लैन से बिलोंग करते हो, इस वजह से तुम्हारे कारण मैं रुक गई, लेकिन आखिर तुम इंसानों की मदद क्यों कर रहे हो? ये बहुत बुरे होते हैं। इन्होंने पहले मेरे बच्चों को खत्म कर दिया और अब ये मुझे मारना चाहते हैं। हालांकि रैट उसकी बातों से ये समझ चुका था कि यहाँ वो जरूर उस डेमोनिक रॉक डायनेस्टी के लोगों की बात कर रही है, क्योंकि वही लोग इस फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए आते थे और उन्होंने ही उसके बच्चों को मारा होगा। हालांकि लिंग डोंग अपने पास से पाइथन को निकालते हुए बताता है कि उसे बस पाइथन को ठीक करना है, इसलिए उसे उस टाइगर को पकड़ना पड़ा, वरना वो कभी नहीं आता। ये चीज सुनने के बाद वो टाइगर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, जिस पर लिंग डोंग बताता है कि इसे एक खास टेक्निक से इंजर्ड किया गया है। अगर मैं इसके सेम ब्लड लाइन का ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए दूं तो ये ठीक हो सकता है। इस चीज पर टाइगर कहती है कि तुम मुझे आजाद कर दो, मैं देखना चाहती हूँ कि इसकी ब्लड लाइन कौन सी है। अभी ये चीज वैसे तो बहुत रिस्की थी, लेकिन फिर भी लिंग डोंग उसे आजाद कर देता है। वो टाइगर धोखा नहीं देती। वो पाइथन को स्मेल करते हुए बताती है कि उसकी बॉडी में कई सारे ब्लड लाइन का ब्लड है। जरूर तुमने इसका अच्छे से ख्याल रखा है। मैं तुम्हें अपना ब्लड दे सकती हूँ, लेकिन मेरा ब्लड सेलेस्टियल टाइगर क्लैन से बिलोंग करता है, इसलिए ये चीज इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी और इसमें ये अपनी जान भी गंवा सकता है। ये चीज वो एक सेलेस्टियल टाइगर क्लैन के एंसेस्टर के कारण कह रही थी, क्योंकि उसे उस एंसेस्टर ने ये सारी बातें बताई थी। अभी रैट लिंग डोंग को बताता है कि अगर किसी तरह से पाइथन इसे सक्सेसफुली प्यूरिफाई कर एब्सॉर्ब कर लेता है तो वो निर्वाण रियलम में कदम रख लेगा, लेकिन अगर वो फेल हुआ तो वो मारा जा सकता है। लिंग डोंग को पाइथन पर बहुत भरोसा है, इसलिए वो इस चीज के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो टाइगर भी अपनी ब्लड की ड्रॉप देते हुए वहाँ से चली जाती है। लिंग डोंग कह रहा था कि इसने इतनी आसानी से हमारी मदद कर दी, जबकि देखने में कितनी खतरनाक लग रही थी। इस पर रैट कहता है कि शायद वो पाइथन में उसके बच्चे को देख रही थी। इसके बाद अब ये लोग वहाँ से एक पेड़ के तने के अंदर आकर पाइथन को वो ब्लड ड्रॉप देते हैं एब्सॉर्ब करने के लिए। इतने में ही वहाँ हम बाहर देखते हैं कि वो शी सुएन और उसके साथ ही पहुँच चुके थे। असल में वो पहले से जानता था कि उस टेक्निक को ठीक करने के लिए लिंग डोंग अपने पाइथन को लेकर यहाँ जरूर आएगा। वैसे इन लोगों की एनर्जी वहाँ लिंग डोंग और रैट दोनों ने ही महसूस कर ली थी। लिंग डोंग कहता है कि मुझे बाहर जाकर उन्हें रोकना होगा, वरना वो अंदर आ जाएंगे। रैट को भी उसकी बात सही लगती है, लेकिन रैट कहता है कि अपना ख्याल रखना। इसके बाद लिंग डोंग वहाँ से निकल चुका था।
वो उन लोगों के साइड से होते हुए भागने की कोशिश करता है जिससे कि वो उसका पीछा करे। अब वो लोग पहले तो उसका पीछा करने लगे थे, लेकिन अचानक ही शी जुआन उन्हें रास्ते में रुकने का कहता है और बोलता है कि ये लड़का जानबूझकर भाग रहा है जिससे कि हम उसका पीछा करें। इतना कहते हुए उसने अपने साथियों को वापस उसी पेड़ के पास जाने को कह दिया था और वो सभी भी पलटकर वापस जाने लगे थे। लिंग डोंग कुछ दूर पहुंचकर ये चीज नोटिस करता है कि अब वो लोग उसका पीछा नहीं कर रहे। इस वजह से वो खुद पीछे आने लगा था देखने के लिए कि कहीं वो लोग उस पेड़ के पास तो नहीं जा रहे। अचानक ही रास्ते में बने एक एनर्जी बैरियर से वो टकरा जाता है जो कि शी जुआन ने बनाया था। असल में शी जुआन ने अपने बाकी साथियों को तो भेज दिया था, लेकिन वो खुद यहाँ लिंग डोंग का इंतजार कर रहा था। लिंग डोंग समझ चुका था कि उसके सभी साथी उस पेड़ की तरफ जा चुके हैं। तभी वहाँ सीन रैट के पास आता है जो कि अभी पाइथन को समझा रहा था कि उसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, वो आराम से अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दे वरना प्रॉब्लम हो सकती है। इतने में ही रैट नोटिस करता है कि वो लोग अब यहाँ पहुँच चुके हैं। वैसे तभी सीन वापस लिंग डोंग के पास आता है जिसने एक धमाके की आवाज सुनी। ये धमाके की आवाज उसी पेड़ के पास से आई थी, लेकिन उसे नहीं पता कि वहाँ पर चल क्या रहा है। इस वजह से वो उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन शी जुआन उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। लिंग डोंग शैडो क्लोन्स का इस्तेमाल करते हुए हमला करता है, लेकिन शी जुआन को हरा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। इस वजह से वो नॉर्मल हमले करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शी जुआन उसके हमलों को रोककर उसे भागने नहीं दे रहा। वो लिंग डोंग को यहीं खत्म करना चाहता है जिससे उसे सीक्रेट की मिल सके। जब लिंग डोंग देखता है कि यहाँ से लौटने का कोई और तरीका नहीं है तो वो भी फाइट करने का फैसला करता है। वो अभी हेवनली पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए इधर शी जुआन भी अपने स्टोन गोलेम को बाहर निकाल लेता है। लेकिन लिंग डोंग का ये हमला इतना खतरनाक था कि वो स्टोन गोलेम इसे नहीं सह पाता और डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस कारण से अभी शी जुआन को ही लिंग डोंग के अटैक को रोकना पड़ रहा था। वो देखता है कि लिंग डोंग के इस अटैक की एनर्जी सच में बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी किसी तरह से उसने इस हमले को रोक लिया था और इसके बाद वो लिंग डोंग पर हमला करने लगा था। अभी लिंग डोंग लड़ाई में उसे टक्कर तो दे पा रहा है, लेकिन लिंग डोंग को जल्द से जल्द वहाँ रैट और पाइथन के पास पहुँचना था, क्योंकि उसे डर है कि कहीं कोई देर ना हो जाए। इतने में ही शी जुआन उस पर हमला करते हुए उसे वहाँ से दूर हटा देता है और फिर अपनी मेंटल पावर से बहुत सारे स्टोन्स निकालकर लिंग डोंग पर हमला करने लगता है। लेकिन लिंग डोंग तो सामने था ही नहीं। हम देखते हैं कि लिंग डोंग अभी पूरी रफ्तार से उन स्टोन्स के पीछे से घूमते हुए अभी शी जुआन की तरफ ही बढ़ रहा था। लिंग डोंग ने डेवरिंग थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और यहाँ शी जुआन के नजदीक आकर वो सीधा उस पर हमला करता है। इस टेक्निक से शी जुआन को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा था। वो खुद अभी बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन फिर भी अभी तक वो हारा नहीं है, बल्कि अब वो अपने स्पेशल अटैक से लिंग डोंग को वहाँ से दूर फेंक देता है। अभी लिंग डोंग नीचे गिर चुका था, साथ ही उसकी एनर्जी बहुत कम थी। लिंग डोंग को नहीं लग रहा था कि वो शी जुआन को रोक पाएगा। तभी शी जुआन उसकी तरफ बहुत खतरनाक हमला करता है, लेकिन इतने में ही कोई आकर उस हमले को रोक देता है। अभी लिंग डोंग और शी जुआन दोनों ही हैरान थे। शी जुआन उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी डेमोनिक रॉक डायनेस्टी के काम के बीच दखल देने की हिम्मत कैसे हुई। यहाँ लिंग डोंग ने तो उस पर्सन को पहचान लिया था। ये और कोई नहीं बल्कि पाइथन ही है, जिसने ब्रेक थ्रू कर लिया, इसलिए उसे ह्यूमन बॉडी मिल चुकी है। मतलब अब वो ह्यूमन में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पाइथन को अच्छे से बोलना नहीं आता, इसलिए वो सिर्फ कुछ ही शब्द बोल पा रहा था, लेकिन उसके कहने का मतलब यही था कि आखिर शी जुआन की हिम्मत कैसे हुई लिंग डोंग पर हमला करने की। इस चीज की सजा वो खुद शी जुआन को देकर रहेगा। अभी पाइथन के हाथ में एक वेपन था। शी जुआन जब गुस्से में अपने गोलेम की मदद से उस पर हमला करता है तो पाइथन आगे बढ़कर शी जुआन के गोलेम को ही पकड़ते हुए दूर हटा देता है। उसने यहाँ उसे गोल घुमाकर दूर फेंका था। इस चीज से शी जुआन बहुत हैरान था, उसका ध्यान नहीं था, इसलिए इतने में ही लिंग डोंग उस पर हमला कर देता है। अभी वो लिंग डोंग के हमले को रोकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इतने में ही पाइथन भी उस पर हमला करने लग जाता है। इन दोनों के अटैक्स को रोक पाना नामुमकिन था, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन से हमला कर रहे थे। इस वजह से शी जुआन भी अब यहाँ से निकलने की फिराक में था, लेकिन इन दोनों के हमले के कारण वो ना ही भाग पाता है और ना ही इन्हें रोक पाता है, जिसके बाद कुछ ही अटैक्स में उसने हार मान ली थी। मतलब आखिर अटैक के बाद वो मारा गया और उसकी बॉडी जमीन पर आकर गिरी।
अभी ये देखने के बाद रैट वहाँ पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है। वो कहता है कि फाइनली ये सब खत्म हुआ। लिंग डोंग उससे कहता है कि मुझे तुम दोनों की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। रैट कहता है कि तुम्हारी चिंता करना सही भी था, क्योंकि हम तब कुछ कर भी नहीं पाते। पाइथन तब भी कल्टीवेशन कर रहा था और वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। और रैट बताता है कि उनकी जान असल में अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर की वजह से बची। ये वही लेडी टाइगर है जिन्होंने तब अपना ब्लड दिया था, जिससे लिंग डोंग पाइथन को ठीक कर पाए, और तब भी इन्होंने ही पाइथन और रैट की जान बचाई। वैसे लिंग डोंग और पाइथन दोनों उन्हें शुक्रिया कहते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। अभी लिंग डोंग रैट से कह रहा था कि पाइथन अभी ज्यादा वर्ड्स नहीं बोल पाता। पाइथन कोशिश करता है बोलने की और लिंग डोंग को मास्टर कहने लगता है। लिंग डोंग कहता है कि तुम्हें मुझे मास्टर कहने की जरूरत नहीं, हम तो भाई हैं। तुम मुझे लिन यान कह सकते हो और रैट को तुम सेकंड ब्रदर बोल सकते हो। इस चीज पर रैट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं सेकंड ब्रदर कैसे हो सकता हूँ, मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ। लिंग डोंग कहता है कि देखा जाए तो हमारे एज लगभग सेम है। हालांकि रैट कहता है कि नहीं, अगर मेरी कल्टीवेशन के हिसाब से आगे देखोगे तो मैं तो करीब 100 साल का हूँ। हालांकि फिर भी अभी पाइथन उसे सेकंड ब्रदर ही कह रहा था। इस वजह से रैट भी हार मान लेता है। वैसे फिर वो लिंग डोंग से पूछता है कि आखिर लिंग डोंग का आगे का क्या प्लान है, जिस पर लिंग डोंग कहता है कि अब हमें एंशिएंट सीक्रेट्स के बारे में पता लगाना होगा। रैट कहता है कि हमारे पास चाबी तो है, लेकिन आखिर ये सीक्रेट्स के बारे में हमें पता कहाँ से चलेगा। ये चीज लिंग डोंग भी नहीं जानता, लेकिन अभी के लिए उन्हें वापस मोलिंग के पास पहुँचना है, जिससे वो उसे बता सके कि ये लोग ठीक हैं। और तब मोलिंग को भी चोट लगी थी, इसलिए उन्हें उसका भी हाल चाल पूछना चाहिए। लिंग डोंग कह रहा था कि हम थोड़ा छिपकर ही रहेंगे, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि डेमोनिक रॉक डायनेस्टी के लोग अब शांत नहीं बैठने वाले। उनका एक सीनियर डिसाइपल मारा गया है, इसलिए अब और कई लोग हमारे पीछे जरूर पड़ेंगे। रैट को भी ये बात सही लगती है, और वैसे भी प्रॉब्लम में फंसने से अच्छा यही है कि ये लोग छुपकर अपना काम करें। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए थे। तभी सीन चेंज होकर डेमोनिक रॉक वैली के एक दूसरे सीनियर डिसाइपल पर आता है, जो कि अभी किसी दूसरे टॉपिक पर बात कर रहा था। लेकिन इतने में ही वहाँ एक जूनियर डिसाइपल आकर उसे बताता है कि ब्रदर शीज़वन मारे गए। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। वो सीनियर डिसाइपल पूछता है कि आखिर ये किसने किया, तो वो जूनियर डिसाइपल बताता है कि ये काम लिंग डोंग ने किया है। वो यान डायनेस्टी से बिलोंग करता है और सीक्रेट की भी उसी के पास है। इस चीज से उस सीनियर डिसाइपल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि अनाउंस करवा दो कि जो भी लिंग डोंग को खत्म कर उस सीक्रेट की को मेरे पास लाएगा, मैं उसे 1 मिलियन निर्वाण बिल्स दूंगा। ये सुनकर सभी हैरान थे, लेकिन अब ये खबर हर तरफ फैलने लगी थी। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर वापस यहाँ लिंग डोंग के पास आता है, जो कि अब वापस मोलिंग के पास पहुँच चुका था। उसने मोलिंग को सारी बात बता दी थी। साथ ही उसने ये भी कह दिया था कि अब वो एंशिएंट सीक्रेट का पता लगाने के लिए जाने वाला है। क्या इसके बारे में मोलिंग को कुछ पता है? इस बात पर मोलिंग कहता है कि उसे नहीं पता कि एंशिएंट सीक्रेट्स उन्हें कैसे पता चलेंगे, लेकिन वो बस इतना जानता है कि असल में ये जो सीक्रेट की है, ये एक ही सीक्रेट की नहीं है, बल्कि ऐसी टोटल 4 सीक्रेट की हैं, और वो चारों सीक्रेट की साथ होना जरूरी है। हालांकि मोलिंग को नहीं पता कि वो सीक्रेट की और किस किस डायनेस्टी के पास है। ये चीज लिंग डोंग को शायद खुद पता लगानी होगी। वैसे मोलिंग लिंग डोंग के साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि मोलिंग के हिसाब से ये बहुत खतरनाक काम है, और अगर वो साथ जाता है तो वो सिर्फ लिंग डोंग पर बोझ बनेगा। लिंग डोंग को भी उसकी बात ठीक लगती है, और वैसे भी लिंग डोंग इसे खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए वो उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। रात के समय हम देखते हैं कि लिंग डोंग, पाइथन और रैट जंगल में आग जलाकर बैठे हुए थे। इतने में ही अचानक से कुछ दूसरी डायनेस्टी के लड़के उन पर हमला कर देते हैं। वो भी लिंग डोंग को खत्म करना चाहते थे, लेकिन लिंग डोंग उन्हें ही लड़ने के लिए चैलेंज करने लगता है। लिंग डोंग को यहाँ लड़ना भी नहीं पड़ता, क्योंकि पाइथन ने आगे जाकर उन सभी को कुछ ही सेकंड्स में हराकर बेहोश कर दिया था। वैसे इसके बाद लिंग डोंग उनमें से एक लड़के को खड़ा कर अपनी पावर से उससे सच निकलवाता है। ये लड़का स्काई ईगल डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ये बताता है कि मैजिक रॉक डायनेस्टी के लोगों ने लिंग डोंग पर टोटल 1 मिलियन निर्वाण पिल्स का इनाम रखा है। उन्हें लिंग डोंग को जिंदा या मुर्दा कैसे भी पकड़कर उन तक पहुंचाना है, और उस डायनेस्टी के लोग उसको वो 1 मिलियन निर्वाण पिल्स देंगे। ये चीज सुनकर लिंग डोंग हैरान था। लिंग डोंग उस लड़के से पूछता है कि आखिर बाकी सीक्रेट्स की किसके पास है।
वो लड़का भी लिंगडोंग के वश में था, इसलिए वो सारा सच बताता है। वो कहता है कि दूसरी सीक्रेट की युगवान डायनेस्टी के पास है, तीसरी सीक्रेट की प्री हिस्टोरिक डायनेस्टी के पास है। अभी के लिए उसने यही नाम बताया था, लेकिन अगर चाइनीज में इस नाम को कुछ और बोलते हैं तो इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। यहाँ जो चौथी सीक्रेट की है वो मैजिक रॉक डायनेस्टी के बारे में। वैसे एक और कंफ्यूजन है, ये जो मैजिक रॉक डायनेस्टी है और डेमनिक रॉक डायनेस्टी है ये शायद अलग अलग है, और जो इनाम रखा है वो मैजिक रॉक डायनेस्टी के लोगों ने रखा है, और लिंगडोंग ने जिसे खत्म किया था वो डेमनिक रॉक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। हालांकि यहाँ उन्हें सारी न्यूज मिल चुकी थी, इसलिए अब वो उस लड़के को जाने देते हैं। वो अभी बेहोश है। रैट लिंगडोंग से कह रहा था कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत अच्छा इनाम है, तुम्हारी कीमत बढ़ चुकी है। लिंगडोंग कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन अब मुझे अपनी पार पर काम करना होगा, क्योंकि बहुत पावरफुल डायनेस्टीज हमारे पीछे पड़ी हैं, जिनसे हम अपने करंट लेवल के हिसाब से नहीं जीत सकते। रैट को भी ये बात सही लगती है। वैसे अगले सीन में सुबह जब इन लड़कों की आंखें खुलती हैं, तो ये देखते हैं कि उनके निर्वाण पिल्स के बैग गायब हैं। वो समझ चुके थे कि लिंगडोंग उन पिल्स को लेकर चला गया। तभी सीन चेंज होकर लिंगडोंग पर आता है, जहाँ रैट लिंगडोंग से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि इन थोड़ी बहुत निर्वाण पिल से तुम निर्वाण रेलम पर पहुंच जाओगे। लिंगडोंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इन पिल्स को कलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रैट कहने लगता है कि तुम ही सोचो, जब एक डायनेस्टी तुम पर 1 मिलियन निर्वाण पिल्स का इनाम रख रही है, तो उनके पास इतने निर्वाण पिल्स आई कहाँ से। लिंगडोंग को भी ये चीज समझ नहीं आती, और रैट बताता है कि एंशिएंट बैटलफील्ड पर ऐसी कई सारी जगह होंगी जहाँ हमें निर्वाण एनर्जी का पूरा लाइफ सोर्स मिल सकता है। लिंगडोंग ये बात सुनकर हैरान था। हालांकि फिर रैट अपनी पार से ऐसी ही एक जगह का पता लगाता है। ये जगह एक सील से ब्लॉक की हुई थी। असल में ये उस जगह का मेन गेट है। अपनी एनर्जी से इस सील को अनलॉक करना पड़ता है, लेकिन ये सील बहुत पुरानी है, इस वजह से लिंगडोंग की एनर्जी काम नहीं कर रही थी। रैट कहता है कि तुम अपनी सेलेशियल टैलिस्मैन की एनर्जी का इस्तेमाल करो, जिसके बाद लिंगडोंग अपनी सेलेशियल टैलिस्मैन की एनर्जी उस सील पर डालता है, जिससे वो सील रिस्टोर होने लग जाती है। वैसे जब ये लोग ये सब कर रहे थे, इतने में ही वहाँ दूसरी डायनेस्टी के लोग पहुँच जाते हैं। ये शायद मैजिक रॉक डायनेस्टी है, लेकिन ये चीज अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी हमें इनका नाम नहीं बताया गया। हालांकि यहाँ इनका जो लीडर है वो निर्वाण रेलम पर है, मतलब वो लिंगडोंग से ज्यादा ताकतवर है। वो और उसके साथी लिंगडोंग पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने में ही पाइथन आगे आकर उन्हें रोक लेता है, क्योंकि लिंगडोंग अभी उस दरवाजे को अनलॉक करने में लगा हुआ है। कुछ ही देर में वो दरवाजा अनलॉक हो जाता है और लिंगडोंग पाइथन को वापस आने को कहता है। हालांकि पाइथन लौट नहीं पा रहा था, क्योंकि वो लोग अभी भी उसे रोके हुए थे। वो उस पर हमला कर रहे थे। लिंगडोंग इतने में ही अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ एक धमाका करता है और पाइथन को लेकर उस जगह के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो लोग अंदर एंटर करते हैं तो वो गेट फिर से लॉक हो चुका था। इस सील को लिंगडोंग ने अनलॉक किया, इस वजह से अब ये लिंगडोंग की एनर्जी से ही खुलेगी। इसका मतलब ये लोग इतनी आसानी से अंदर नहीं जा सकते। ये उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते। रैट यहाँ लिंगडोंग को समझाता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ वहाँ बाहर वो लीडर अभी अपने साथियों से कह रहा था कि हम अकेले इस दरवाजे को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें मदद की जरूरत है। वो अपने साथियों से कहता है कि जाकर बारबेरियन डायनेस्टी और बियर डायनेस्टी के लीडर से बात करो, हमें उनकी मदद चाहिए। ये सुनकर वो आदमी हैरान था। वो कहता है कि अगर हम उनकी हेल्प लेंगे तो इससे हमारा रिवॉर्ड बढ़ सकता है, जिस चीज पर वो लीडर कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाकर उनसे बात करो, क्योंकि लिंगडोंग को हम अकेले नहीं रोक पाएंगे। अभी दूसरी तरफ लिंगडोंग और रैट पाइथन के साथ वहाँ उस जगह के सेंटर पर पहुँच चुके थे, जहाँ आसपास लावा गिर रहा था। नीचे कई सारी एनर्जी सोर्स थी जो कि लावा में डूबी हुई है। बीच में ही एक प्लेटफॉर्म था जहाँ एक फॉर्मेशन बना हुआ है। रैट कहता है कि यही वो फॉर्मेशन है जहाँ से तुम अनलिमिटेड निर्वाण एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकते हो। खैर अनलिमिटेड नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी यहाँ निर्वाण एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स था। लिंगडोंग तुरंत ही वहाँ बैठ जाता है। रैट लिंगडोंग को समझाता है कि तुम सारी एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए हमें किसी तरह से इसे स्टोर कर लेना चाहिए। लिंगडोंग उसकी बात ना मानते हुए तुरंत ही स्पिरिट डिवरिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर उस ब्लैक बॉटल को ओपन कर लेता है। इसकी मदद से वो हर तरफ से निर्वाण एनर्जी को एब्सॉर्ब कर पा रहा था।
ये चीज बहुत खतरनाक है। लेकिन रैट लिंगडोंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। तभी सीन बाहर आता है जहाँ बारबेरियन डायनेस्टी और बियर डायनेस्टी के लीडर पहुंच चुके थे। वो उस दूसरे लीडर से कहते हैं कि हम लिंगडोंग को रोकने में तुम्हारी मदद तो कर देंगे, लेकिन आखिर हम रिवॉर्ड को कैसे बांटेंगे। जिस पर वो लीडर कहता है कि ये चीज अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं, पहले हम उस लड़के को पकड़ लेते हैं, ये चीज हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद उन तीनों ने मिलकर हमला करना शुरू कर दिया था। उनके हमले की वजह से फाइनली वो गेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज का पता वहाँ रैट को भी चल चुका था। वो लिंगडोंग से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वो लोग यहाँ पहुँचते ही होंगे। इतने में ही वो तीनों लीडर अपने साथी डिसाइपल्स के साथ वहाँ आ जाते हैं। अभी वो लिंगडोंग पर हमला करे इसकी पहले ही पाइथन आगे आ गया था। उन तीनों को अभी गुस्सा आ रहा था क्योंकि लिंगडोंग अभी भी कल्टीवेशन में लगा हुआ था। वो उन पर ध्यान तक नहीं दे रहा, हालांकि अब वो पाइथन पर ही हमला करने लगे थे। इतने में ही लिंगडोंग अपनी कल्टीवेशन रोकता है। असल में उसने ब्रेक थ्रू कर लिया और वो अब 1 युआन निर्वाण रियलम पर पहुंच चुका है। उसने निर्वाण रियलम को डायरेक्टली जंप कर दिया था। ये चीज देखकर सामने खड़े वो तीनों लीडर्स बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन वो एक दूसरे को समझा रहे थे कि हम निर्वाण रियलम के 3 लोग हैं, हम इस लड़के को आराम से हरा सकते हैं। यही सोचते हुए वो लिंगडोंग पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिंगडोंग के हमले इतने खतरनाक थे कि वो लिंगडोंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और आखिर में लिंगडोंग सामने रखे उस पुल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। ये तीनों ही उसी जगह से बाहर आ गए थे। अभी रैट लिंगडोंग से बोल रहा था कि कमाल है, एंशिएंट बैटलफील्ड पर आते ही पाइथन ने निर्वाण रियलम अचीव कर एक ह्यूमन बॉडी पाली और तुमने 1 युआन निर्वाण रियलम को अचीव कर लिया। अब सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। लिंगडोंग कहता है कि चिंता मत करो, शायद अगला नंबर तुम्हारा ही हो, हम तुम्हारे लिए ट्रू बॉडी फाइंड जरूर करेंगे। पाइथन भी इस चीज पर प्रॉमिस करता है कि इस चीज में वो भी अपने सेकंड ब्रदर की मदद करेगा। इससे रैट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि एक बार मुझे अपनी ट्रू बॉडी मिलने दो, फिर मैं बताता हूँ कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। इसके बाद ये लोग सीधा एंशिएंट वॉल्ट की तरफ निकलने लगे थे, क्योंकि इन्हें अभी और सीक्रेट की और साथ ही एंशिएंट सीक्रेट को जानना है। हालांकि अब इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। इसके नेक्स्ट सीजन को देखने के लिए और साथ ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा सकते हो और साथ ही व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर अपडेट्स हम वहीं देते हैं।